तो आज का चैप्टर नंबर कौन सा हो गया? 6। नाम क्या है उसका? चैप्टर नंबर 6 का हमारे पास में मिसबिल द ऑटर। क्या नाम है भाई इसका? मिसबिल द ऑटर, जिसके ऑथर का नाम है हमारे पास में गैविन मैक्सवेल। देखो ऑथर का नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट, बस ध्यान रखना, गैविन मैक्सवेल, क्योंकि इसी के नाम से इसका मिसबिल का नाम इसमें मैक्सवेल ही किया गया था ना। क्वेश्चन भी हमारे पास बनेगा कि इसका नाम क्या है, क्यों पड़ा। तो इसमें हमारे पास ऑथर का नाम क्या है? गैविन मैक्सवेल। ठीक है। मिसबिल क्या है? एक नाम है किसका? ऑटर का। ऑटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊद बिलाव। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ऊद बिलाव। एक तरीके का जानवर है जिसको बिल्कुल आपको चित्र में दिख रहा होगा, आपने बुक में जो देखा है उस प्रकार का जानवर है ऊद बिलाव। यहाँ से ओटर है ना, ओटर। ये देख लो, इस प्रकार का जानवर है ओटर। इसको देख लो, चाहिए देख लो, एक ही बात है। ये देख लो ओटर, ये रहा। तो एक ऐसा जानवर है ओटर। सबसे पहले हम नोला नहीं है बेटा ये, नोला नहीं है, नेवला नहीं है। मतलब बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखो कुछ बातें हैं। केविन मैक्सवेल लिव्स इन ए कॉटेज इन कैमोस्फियरना। ये क्वेश्चंस पर ध्यान देना, ये कुछ फैक्ट्स आएंगे हमारे पास में और फैक्ट्स हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से कि गेविन मैक्सवेल जो कि हमारा ऑथर है, लिव्स, वो रहता है कहाँ पे? इन एक कॉटेज, एक छोटी सी कुटिया कह दो, है ना, छोटा सा घर मान लो। इसको कॉटेज को हिंदी में से क्या बोलते हैं? कुटिया। एक छोटा सा घर, छोटी सी झोपड़ी में रहता है। इन कैमोस्फियरना, जगह कौन सी आ रही है हमारे पास में? कैमोस्फियरना है। इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड, और देश का नाम तो कौन सा हो गया? स्कॉटलैंड। वहाँ पर एक जगह है वेस्ट हाईलैंड, वहाँ पर जगह कौन सी है? कैमोस्फियरना, वहाँ पे वो रहता है। वैन हिज डॉग जॉनी, जब उसके कुत्ता जिसका नाम क्या है? जॉनी की मृत्यु हो गई, तो मैक्सवेल वाज टू सैड, मैक्सवेल जो था बहुत ज़्यादा क्या हो गया था? उदास हो गया, दुखी हो गया था इस बात को, है ना। जब उसका जो क्या नाम से, मैक्सवेल का जो कुत्ता जिसका नाम है जॉनी वास डाइड, जब वो मर गया था तो उस समय पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। टू थिंक, और सोचने लग गया किसके बारे में? ऑफ कीपिंग ए डॉग अगेन, कि दोबारा से क्या रखा जाए? एक कुत्ता रखा जाए, दोबारा से एक डॉग रखा जाए। बट लाइफ विदाउट ए पेट, लेकिन किसी पालतू जानवर के बिना उसका जो जीवन था वाज लोनली, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा अकेला। रीड वाट हैपन देन, अब पढ़ो उसके बाद में क्या हुआ। वाट हैपन देन, उसके बाद क्या हुआ? इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड, किसके शब्दों में? मैक्सवेल के खुद के शब्दों में, अर्थात मैक्सवेल ने खुद ने लिखा है। कहानी का नरेटर भी वही होगा। ओके ठीक है, इधर बैठो थोड़ा सा सामने सामने। उसके बाद बात करते हैं आगे। डू यू हैव ए पेट, क्या आपने कभी कोई पालतू जानवर रखा है? अब देखो एक तरीके से वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी हमारे पास में। इसका कुछ तो कहते हैं नेवले है, कुछ देखो एक अलग ही तरीके का जानवर नजर आता है जिसमें रेशे रेशे से निकल रहे हैं बाहर, है ना। ये फर से देखो, ये फर से निकल रहा है बाहर की तरफ, है ना। डू यू हैव ए पेट, क्या आपने कभी एक जानवर, ये तो एक्टिविटी है, चलो इसको कोई काम नहीं आएगा हमारे पास में। कुछ और काम की चीज़ें देखते हैं यहाँ से। इसमें कुछ तो आगे आगे देखते हैं, इसमें कुछ है क्या? हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना इस वाले थर्ड वाले पे। क्या कह रहा है देखो, ऑटर्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द मार्शेस। मार्शेस क्या होता है? दलदल क्षेत्र होता है। क्या होता है मार्शेस का मतलब? दलदल क्षेत्र। दलदल क्षेत्र समझ रहे हो कौन सा होता है? जिसमें कीचड़ ज़्यादा होता है ना। क्या होता है? कीचड़ होता है, दलदल वाला क्षेत्र, जब लास्ट में जाकर के पानी की नमी बहुत ज़्यादा होती है, कीचड़ हो जाता है। तो उस दलदल क्षेत्र में ओटर्स जो होते हैं, ऊदबिलाव जो है बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। ए लार्ज नंबर ऑफ, मतलब बहुत संख्या में पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, दलदल क्षेत्र कहते किसे हम? वेट एरियाज नियर लेक्स, जैसे कि झीलों के पास में, नदियों के पास में, समुद्रों के पास में जो वेट एरियाज होता है, गीला जो क्षेत्र होता है, नम जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? दलदल। और यहाँ पर ध्यान देना, दलदल वाला क्षेत्र ही यहाँ पर एक जगह दे रखी है, बासरा। और दे रखी है बासरा। ये हमारे चैप्टर से कुछ लिंक है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ना, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं दलदल वाले क्षेत्र में। किसके पास में? बासरा के पास में। बासरा एक जगह का नाम है, ए टाउन, एक कस्बा है इन इराक। कहाँ पे है?
इराक के अंदर, ठीक है। इराक के बासरा शहर में दलदल वाला क्षेत्र जो होगा वहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्या, ओटर्स, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है क्योंकि आगे भी काम आएगा ये बात। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद आ जाओ, ये हमारे पास जो बनाए हुए फर्स्ट पार्ट की तरफ क्या कहना चाह रहा है यहाँ से। चलिए स्टार्टिंग कर देते हैं इसके। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है देखो, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। अगर हम बात करें 1956 1956 के नव वर्ष में, मतलब शुरू में ही, अर्ली इन द न्यू ईयर, शुरुआत में ही, न्यू ईयर के साल कौन सा, 1956 में, आई ट्रेवल, मैंने यात्रा की, कहाँ की, साउथर्न इराक। मैं कहाँ पे गया, साउथर्न इराक में, यानी दक्षिणी इराक। साउथर्न का मतलब दक्षिणी, मैं दक्षिणी जो इराक है वहाँ पर मैं गया। और आपको पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इराक का ही एक शहर है जिसका नाम है बासरा, ठीक है। तो मैं इराक में गया। बाई देन, तब तक, इट हैड क्रॉस माई माइंड, तब तक मेरे दिमाग में आ चुका था, दैट कि आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर, कि मैं एक ओटर को रखना पसंद करूंगा। ओटर मतलब ऊद बिलाव, मैं एक ओटर को रखना पसंद करूंगा, इंस्टीड ऑफ ए डॉग, किसके बजाय, एक कुत्ते के बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, एक कुत्ते के बजाय ना, एक कुत्ते के बजाय मैं किसको रखना पसंद करूंगा, एक ऊद बिलाव का ना। एंड दैट कैमोस्फियर ना, और जो जगह थी कौन सी, कैमोस्फियर ना, मैं जो जगह थी हमारे पास में कैमोस्फियर ना, रिंग्ड बाय वाटर, जहाँ पर पूरे जो कैमोस्फियर ना जो क्षेत्र था ये पूरा घिरा हुआ था। रिंग का मतलब घिरा हुआ, ये क्षेत्र जो था घिरा हुआ था किससे, पानी से, मतलब चारों तरफ क्या था यहाँ पे, पानी पानी। ए स्टोन्स थ्रो, ए स्टोन्स थ्रो का मतलब है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम दूरी, बहुत कम दूरी, जहाँ पर आप, बहुत कम दूरी, जहाँ पर आप बिल्कुल एक पत्थर फेंको तो तुरंत पानी में जाके गिरे, इतनी कम दूरी है ना। तो मतलब ये कैमोस्फियर ना जो है उससे बहुत कम दूर पर था, फ्रॉम इट्स डोर, इसके दरवाजे से, इसके दरवाजे से पानी जो था बहुत कम दूरी पर था। मतलब यूँ आप घर से ही फेंकोगे ना पत्थर, तुरंत पानी में जाके गिरेगा, इतना कम दूरी पर था यहाँ से पानी जो था। अब कैमोस्फेयर ना जो जगह थी, वुड बी एन एमिनेंटली सूटेबल स्पॉट, कैमोस्फेयर ना जो था वो काफ़ी हद तक एक बहुत ज़्यादा सूटेबल, सूटेबल का मतलब उपयुक्त, सूटेबल का मतलब उपयुक्त जगह थी, फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के लिए। ये जो प्रयोग कर रहे थे हम, इस प्रयोग के लिए कि भाई नहीं डॉग नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, ऑटर रखेंगे, इस प्रयोग के लिए ये बहुत ज़्यादा एमिनेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी, जानी पहचानी, उपयुक्त जगह थी। When I casually mentioned to a friend, अब जब मैंने कैजुअली, अचानक से, वैसे कह दिया यार, कोई बात चलती रहती है तो बीच में अपने वैसे ही बोल देते हैं, वो वर्ड क्या कहलाता है, कैजुअली, मतलब आकस्मिक, अचानक से। जब मैंने अचानक से मेंशन कर दिया, मेंशन मतलब बता दिया, दिस, इस बात को, किसे बता दिया, एक फ्रेंड को, कि भाई ना डॉग नहीं यार, इस बार तो मैं क्या देख रहा हूँ, ऑटर देख रहा हूँ। तो जब मैंने अचानक से ये बात जो थी मैंने अपने किसी दोस्त को बता दी, तो ही एज कैजुअली रिप्लाइड, उसने भी उतना ही अचानक से जवाब दे दिया। कैजुअली उसने बोल दिया, क्या बोल दिया, दैट कि आई हैड बेटर गेट वन इन द ट्रेगेस मार्सेस, मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं एक ऐसा जो ऊद बिलाव है, एक ऐसा जो ओटर है, मैं ले आऊँ कहाँ से, ट्रेगिस मार्सेस से। ट्रेगिस मार्सेस ये एक जगह का नाम है, ट्रेगिस मार्सेस, मार्सेस मतलब दलदल क्षेत्र, जो दलदल क्षेत्र है उसका नाम क्या है, ट्रेगिस है। वहाँ पर क्या मिलते हैं, ओटर्स मिलते हैं। तो मैं एक, उसने तुरंत जवाब दे दिया कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं एक ऊद बिलाव ले आऊँ कहाँ से, ट्रेगिस मार्सेस से। फॉर, क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि, देयर वहाँ पे, देवर एज कॉमन एज मॉस्किटोज, क्योंकि वहाँ पर ऑटर्स जो थे, देख इसके लिए आ रहा है, ऑटर्स के लिए, जहाँ पर ऑटर्स जो थे वर एज कॉमन, वो उतने ही सामान्य थे, उतने ही सामान्य थे, एज मॉस्किटोज, जैसे कि कौन, मच्छर। मतलब जैसे आप यहाँ मच्छर देख सकते हो ना, उतने ही वहाँ पर आपको क्या दिख जाएंगे, ऑटर्स मिल जाएंगे। मतलब न्यू मान के चलो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, ऑटर्स है। एंड वर ऑफन टेम्ड बाय द अरब्स, और इनको अक्सर पाला जाता था, इनको अक्सर पाला जाता था किसके द्वारा, अरब लोगों के द्वारा, अरबवासी लोग, ठीक है। जैसे आपको पता ही अरबवासी होते हैं, जो अपने पास ईरान, इराक, सऊदी अरब, जो कुवैती वाले देश वाले होते हैं, जो कौन से होते हैं,
अरबवासी, तो इनके द्वारा इनको पाला जाता था। अब क्या होता है, वी वर गोइंग टू बासरा, हम जा रहे थे, हम कौन, मैं और दोस्त है ना, वी वर गोइंग टू बासरा, हम कहाँ जा रहे थे, बासरा शहर में जा रहे थे। वी वर गोइंग टू बासरा, हम बासरा जा रहे थे, टू द कंसुलेट जनरल, किसके पास में, कॉन्सुलेट जनरल के पास। कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है, दूतावास, जहाँ पर आपके कुछ इंटरनेशनल चीज़ें, जो आपके लेटर वगैरह आते हैं, उनका रिप्लाई देने के लिए जाता है। अपने देश के अंदर हर देश का क्या होता है, दूतावास होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो इंडिया में भी सारे देशों का दूतावास है, तो इंडिया का भी दूतावास सारे देशों में होता है। तो अपने जब कोई भी काम होता है तो अपन वहाँ जाके ले लेते हैं अपन से। ठीक है, अगर हम बाहर की कंट्री में रहते तो वी वर गोइंग टू बासरा, हम बासरा जा रहे थे, टू कंसुलेट जनरल, किसके पास में, दूतावास के पास में, टू कलेक्ट एंड आंसर ओवर मेल फ्रॉम यूरोप, कि हमारा जो यूरोप से हमारा जो मेल आया हुआ था उसको लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए हम जा रहे थे। कहाँ पर, बासरा में। अब बासरा कहाँ पड़ रहा है, तुम खुद देख लो, बासरा कहाँ बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ईरान में, जबकि हम कहाँ है, कैमोस्फेयर, जो कि कैमोस्फेयर कहाँ पड़ता है, यूरोप में। ठीक है ना, तो इसलिए भाई हम दूसरी कंट्री में आ रहे हैं ना, तो हमें क्या, कहाँ जाना पड़ रहा है, कंसुलेट जनरल। ओके, एट द कंसुलेट जनरल, और हम पहुंच गए कहाँ पर, कंसुलेट जनरल के पास, दूतावास के पास पहुंच गए। दूतावास पर क्या देखा हमने, वी फाउंड दैट, हमें पता चला कि माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, कि मेरे दोस्त का तो मेल आ गया था, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन मेरा वाला मेल नहीं आया था। भाई दोस्त वाला तो आ गया, लेकिन मेरा वाला मेल जो था वो नहीं आया था। आई केबल टू इंग्लैंड, अब मैंने इंग्लैंड तार भेजा, मेरी जगह जो है कैमोस्फेयर ना है, तो मैंने वहाँ के लिए तार भेजा, केबल तार भेजा मैंने, किसको, इंग्लैंड में। एंड वैन 3 days लेटर, और जब 3 दिन के बाद में, नथिंग हैड हैपन, तार भेजने से कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैड हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, तो फिर मैंने टेलीफोन से बात करने की कोशिश की। अब उस समय मोबाइल थे नहीं, तो इंटरनेशनल कॉल करने के लिए टेलीफोन्स आने पड़ते थे, बहुत मतलब 24 घंटे पहले उसको बुक करो, फिर जब जाके कॉल लगती थी, एक ऐसा सिस्टम था। तो नथिंग हैड हैपन, कुछ हुआ नहीं था। आई ट्राइड टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की। द कॉल हैड टू बी बुकड 24 आवर्स इन एडवांस, तो कॉल जो थी उसे एडवांस में, पहले से ही, कितने घंटे पहले, 24 घंटे पहले बुक करनी पड़ती थी, तब जाके आपका कॉल लग पाएगा। ये भी था सिस्टम, है ना। फिर क्या हुआ, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन तो हुआ ऐसा, द लाइन वाज आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब ख़राब। पहले दिन तो हुआ ऐसा कि पहले दिन तो भाई टेलीफोन जो लाइन थी वही ख़राब थी। ठीक है, एक दिन तो टेलीफोन लाइन ख़राब थी, उसमें निकाल दिया। ऑन द सेकंड, और दूसरे दिन, द एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलीडे, दूसरे दिन क्या पड़ गई, कि धार्मिक छुट्टी पड़ गई। दूसरे दिन क्या पड़ गई, कि धार्मिक छुट्टी पड़ गई, जो टेलीफोन एक्सचेंज था वो क्या हो गया था, बंद हो रहा उस दिन। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन भी, देयर वाज अनोदर ब्रेकडाउन, तीसरे दिन फिर एक और खराबी आ गई। ब्रेकडाउन का मतलब खराबी, तीसरे दिन एक और खराबी आ गई उसमें। अब क्या होता है, माय फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त तो चले गया भाई, वो इतने दिन तक कैसे रुकेगा, है ना। अब मेरा तो क्या नाम से लेटर ही नहीं आया अभी, तो मुझे तो यहीं रुकना था। तो तीसरा दिन जो था वो क्या हुआ, मेरा वो भी ख़राब हो गया। माय फ्रेंड लेफ्ट, मेरा दोस्त तो चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम, और मुझे, आई अरेंज, और मैंने व्यवस्था की, टू मीट हिम, उससे मिलने की, इन ए वीक्स टाइम, एक सप्ताह के अंदर अंदर। 5 days लेटर, 5 दिनों के बाद, माई मेल अराइव्ड, 5 दिनों के बाद मेरा जो मेल था वो आ गया। ठीक है, मेरा मेल भी आ गया 5 दिन बाद में। फिर क्या होता है, आई कैरिड इट, मैं इसे लेकर के गया, टू माई बेडरूम, कहाँ ले गया, मेरे बेडरूम में, मेल को ना, टू रीड, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए मेल मैं ले गया। फिर क्या होता है, देयर, वहीं पे, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर यानी फर्श पर, फ्लोर यानी फर्श पर, स्क्वेटिंग मतलब उकड़ू बैठते हुए, कैसे बैठते हुए, उकड़ू बैठते हुए, फर्श पर उकड़ू बैठते हुए, वहाँ पर क्या देखा मैंने, देयर वर 2 अरब्स, वहाँ पर 2 अरबवासी थे। वहाँ पर क्या थे, 2 अरबवासी, अरबवासी मतलब लोग थे, मतलब अरब के। बिसाइड्स दैम, और उन्हीं के बगल में, ले, पड़ा हुआ था, क्या पड़ा हुआ था, ए सैक, एक बोरा, उन्हीं के बगल में क्या पड़ा हुआ था, एक बोरा पड़ा हुआ था। दैट स्क्विम्ड, जो कि हिल रहा था, स्क्विम का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना, जो ये बोरा जो था हिल डुल रहा था।
फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी समय समय पर। अब भाई बोरा पड़ा हुआ था और बोरा जो था वो समय समय पर हिल डुल रहा था। दे हैंडेड मी ए नोट, उन दोनों अरब वासियों ने मुझे एक नोट, एक जो पत्र था वो हाथों में सौंप दिया। एक नोट लेके आया था, मतलब नोट का मतलब कोई पत्र होगा, कागज होगा, वो मेरे हाथों में सौंप दिया। फ्रॉम माई फ्रेंड, और जो कागज आया था, जो नोट आया था, कहाँ से आया था? मेरे दोस्त से। हेयर इज योर ऑर्डर, क्या कहा? ये लो आपका ऑर्डर, ये लो आपका ऑर्डर। उन्होंने मुझे संभाल दे दिया, ये लो आपका ऑर्डर। उसके बाद क्या होता है देखिए, ये कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। चलो देखो फिर इसी में देख लो अभी तो। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, और जैसे ही मैंने इस बोरे को खोला, सैक मतलब बोरा, उस बोरे को खोलने के साथ ही, विद द ओपनिंग ऑफ द दैट सैक, उस बोरे को खोलने के साथ ही, बिगैन ए फेज ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक चरण जो था वो शुरू हो गया। बिगैन शुरू हो गया, ए फेज, फेज का मतलब चरण यानी काल, मेरे जीवन का एक काल जो था वो शुरू हो गया। एंड दैट हैज़ नॉट यट एंडेड, और वो जीवन का जो मेरा चरण है, जीवन का मेरा जो काल है, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हैज़ नॉट यट एंडेड, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। एंड मे, और हो सकता है, फॉर ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं जानता हूँ हो सकता है, नॉट एंड बिफोर आई डू, और तब तक वो समाप्त नहीं होगा जब तक कि मैं खुद समाप्त नहीं करता, जितना मैं जानता हूँ। इन इफेक्ट, इसके बदले में, प्रभाव में, इट इज़ ए थ्रेलडम, ये क्या है? एक थ्रेलडम है। थ्रेलडम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक तरीके से वशीकरण। थ्रेलडम का मतलब क्या होता है? वशीकरण, किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना, वशीकरण कर लेना। टू ऑटर्स, किसके प्रति? ऑटर्स के प्रति, कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को खींचा चला महसूस करता हूँ, किससे? उस ऑटर से, इसलिए हो रहा है सब कुछ। आगे कहता है यहाँ से, ये थ्रेलडम टू ऑटर, सर ये मेरे लिए क्या है? वो तो एक तरीके से थ्रेलडम है। थ्रेलडम का मतलब क्या होता है? वशीकरण, है ना। और एन ऑक्सीसन फिक्सेशन, और एक ऑटर फिक्सेशन, सॉरी, ऑटर का मतलब ऊदबिला, और फिक्सेशन का मतलब क्या होता है? अत्यधिक लगाव। क्या होता है? अत्यधिक लगाव, यानी कि मैं एक तरीके से ऑटर से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हूँ, और ये सब इसी वजह से है। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाई मोस्ट अदर पीपल, और इतना ज़्यादा लगाव है कि मैं अपने आप को, मेरे जो सबसे ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं उन सभी से मैं इस बात को शेयर करता रहता हूँ। हु हैव एवर ऑन मी, जो दोस्त मेरे कभी हुआ करते थे, है ना, जो भी दोस्त मेरे साथ में रहा करते थे, उनके साथ में मैं इस बारे में उनको शेयर करता रहता हूँ। द क्रीचर दैट एमर्ज्ड फ्रॉम दिस सैक, अब ये जो प्राणी जो कि निकला, कहाँ से निकला? फ्रॉम दिस सैक, सैक का मतलब बोरे से, इस बोरे से जो भी वो प्राणी निकला, जो भी जीव वो निकला, ऑन टू द स्पेशियस टाइल फ्लोर, कहाँ पे निकला? स्पेशियस का मतलब बहुत जगह खाली, है ना। स्पेशियस टाइल फ्लोर, टाइल का मतलब टाइल लगा हुआ फर्श, जो वो विशाल टाइल लगी हुई फर्श है, उसके ऊपर जैसे ही उस बोरे से वो जीव निकला, ऑफ द कंसोलेट बेडरूम, और मैं कहाँ पर था आपको पता है? कंसोलेट के बेडरूम में। तब जैसे ही वो जीव निकला, रेसेंबल, ये जीव जो था, ये क्रीचर जो था, और रेसेंबल को होता है मेल खाना, समान दिखना, एक जैसा दिखना, मतलब ये जो जानवर था, ये समान दिखता था। मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मिडाइवली कंसीव्ड ड्रैगन, किसके बिल्कुल समान दिखता था ये? कि एक बहुत छोटा सा, मिडाइवली मतलब मध्यकाल का, मध्यकाल समझते हो ना, कौन सा एज होता है मध्यकाल? 1200 के बाद में, ठीक है, 1800, सॉरी 1857 क्रांति से पहले तक का जो काल था वो क्या कहलाता है? मिडाइवल। तो ज़्यादातर जो ये जो जानवर था, ये बिल्कुल मेल खाता था तो सबसे ज़्यादा किससे? एक बहुत छोटे मध्यकालीन कंसीव्ड, कंसीव्ड का मतलब होता है काल्पनिक जानवर, जिसका नाम क्या है? ड्रैगन। ड्रैगन से ये बिल्कुल मेल खाता था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, फ्रॉम द हेड, हेड का मतलब सिर से लेकर के, और जो पूंछ की नोक थी वहाँ तक, ठीक है, पूंछ की जो नोक थी वहाँ तक, ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकली पॉइंटेड स्केल्स। अगर हम बात करें इसकी संरचना कैसी थी, तो उसके बारे में बात करें तो भाई सिर से लेकर के और उसकी
पूंछ की जो टिप थी, टिप के मतलब नोक जो थी वहां तक, ही वॉज कोटेड, वो पूरा का पूरा सना हुआ था। किससे सना हुआ था? सना हुआ था विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल। सिमेट्रिकल मतलब समानांतर, समानांतर, पॉइंटेड का मतलब नुकीली, और सरफेस का मतलब होता है परत, या कह सकते हैं इनको शल्क। कहने का मतलब ये हुआ ऑफ मड आर्मर, मड आर्मर का मतलब कीचड़, मड आर्मर का मतलब कीचड़, यानी कि एक तरीके से दलदल से उठ के आया है वो। अब दलदल से उठ के आया तो आपको पता है कीचड़ सूख गया, क्या हो चुका है? सूख गया है। अब सूख गया तो आपको पता है वो मिट्टी जो है उसके शरीर के ऊपर लगी हुई थी, तो कीचड़ जब आपके शरीर के ऊपर सूख जाता है तो आप देखो उसमें बीच बीच में फटने से लग जाता है वो कीचड़, और फटने लग जाता है तो वो एक तरीके से उसमें नुकीली सलके निकल के आ गई थी, और बिल्कुल समानांतर था, बिल्कुल इस प्रकार से वो कीचड़ बन गया था टाइट टाइट सा, और पूरा का पूरा इसके ऊपर इन समानांतर नुकीली शल्कों का क्या बन गया था? एक आवरण। क्या बन गया था? एक आवरण बन चुका था। इस प्रकार से यू पॉइंटेड सरफेस बन गए उसके सर के ऊपर से। बिटवीन होज टिप्स वाज विजिबल सॉफ्ट वेलवेट फर, और देखो बिटवीन होज टिप्स, और इनकी नोक के बीच में, नोक का मतलब ये हुआ जैसे ये अपने पास में ये सल्क बन रही है ना, तो इनके दोनों नोक के बीच में जो ये वाली जगह बच रही है नीचे, तो इस नोक में, इसके नोक बीच में वाज विजिबल, वो दिखाई देता था क्या? एक सॉफ्ट वेलवेट फर। आपको क्या दिखाई देगा? एक बहुत कोमल सा वेलवेट का फर। फर क्या होता है? रेशा सा, क्योंकि वो उसके बाल होते हैं। क्या होते हैं? उसके वो बाल होते हैं, क्योंकि आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही, देख लो चाहे यहाँ से अपन ने जो स्टार्टिंग में लिया था, ये देख लो, ये इसके फर है, ये दिख रहे हैं ना ये फर, तो ये फर आपको दिखाई दे जाएंगे। अब इसके ऊपर तुम जब कीचड़ चढ़ा दोगे तो कीचड़ तो ऊपर आ गया, तो कीचड़ ऊपर आ गया तो फिर उस वजह से ये दिखाई नहीं दे रहा, तो ये तो जगह जहां पे जाकर दिखाई देगा, फिर यह दिखाई देगा। आगे कहता है यहाँ से होज टिप्स वाज विजिबल, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसके टिप्स के बीच में, नोक के बीच में दिखाई दे रहा था क्या? सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल। किसकी तरह? बिल्कुल एक चॉकलेट रंग का, जो चॉकलेट ब्राउन रंग का क्या? मोल। मोल जानते हो ना क्या होता है? तिल। मोल का मतलब क्या होता है? तिल। बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर का एक तिल की तरह वहां पर सॉफ्ट वेलवेट फर दिखाई देता था। ही शुक हिमसेल्फ, उसने अपने आप को हिलाया। शुक जो है वो सेकंड फॉर्म है किसकी? शेक की। शेक का मतलब क्या होता है? हिलाना। उसने अपने आप को हिलाया, मतलब हाँ जोड़ा जोर से, है ना। और जोड़ा तो क्या होता है? एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, और मैंने आधी ही उम्मीद की थी किस चीज़ की? एक क्लाउड ऑफ डस्ट की। वहां से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? एक क्लाउड, एक पूरा पूरा गुबार। किसका? डस्ट का, रेत का, मतलब बादल, गुबार। तो एक तरीके से मैंने ऐसी उम्मीद नहीं कर रखी थी, मेरे को आधी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ भी होगा। उसने बहुत ज़्यादा मिट्टी अपने शरीर के ऊपर लतेड़ी हुई थी, तो जैसे यूं अंजड़ाया, पूरी 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 तो क्या, बहुत सारी मिट्टी जो थी वो नीचे आ गई। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनोदर मंथ, लेकिन सुन लो, इनफैक्ट दरअसल इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ, दूसरा महीना और लग गया था इस चीज़ में, दैट कि आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, कि मैं उसके लास्ट ऑफ द मड मतलब अंतिम जो मिट्टी है उसको रिमूव करने में, रिमूव मतलब हटाने में मुझे एक और दूसरा महीना लग गया। इतनी ज़बरदस्त मिट्टी थी उसके शरीर के ऊपर कि मुझे एक और दूसरा महीना लग गया इस मिट्टी को हटाने के लिए। एंड सी द ऑटर, और फिर मैंने ऑटर को देखा, एज इट वर, जैसा कि वो था, इन हिज ट्रू कलर्स, उसके वास्तविक रंगों में। वास्तविक रंगों में तो दूसरे महीने में जाके दिखाई पड़ा, क्योंकि ऊपर मिट्टी इतनी बार सड़ी हुई थी कि वो रोज रोज साफ करनी पड़ती, तब जाके लास्ट में आया। मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, एज जैसा कि मैं पुकारता हूँ किसको? ऑटर को। किस नाम से? मिजबिल के नाम से। मिजबिल वाज इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब दरअसल, इनफैक्ट का मतलब दरअसल, दरअसल जो मिजबिल था ऑफ ए रेस, एक ऐसी प्रजाति का था, प्रीवियसली अननोन, जो पहले से, प्रीवियसली पहले से कैसी थी? अननोन थी। अननोन का मतलब अज्ञात, यानी कि हम कह सकते हैं कि मिसबिल, जिसे मैं पुकार रहा हूँ एक ऑटर को, है ना मिसबिल, ये प्रजाति जो होती पहले से कैसी थी? अननोन थी, अज्ञात थी। किसके लिए? टू साइंस, साइंस के लिए। साइंस में इसका नाम पता ही नहीं था क्या था, है ना, इससे पहले कोई जानता नहीं था इसका नाम। एंड वाज एट लेंथ, और किसी सीमा तक, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब इसे नामकरण कर दिया गया, नामकरण करना, और किसी हद तक
इसका नामकरण कर दिया बाय जूलॉजिस्ट, किसके द्वारा? जंतु वैज्ञानिकों के द्वारा। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जंतु वैज्ञानिक। जंतु वैज्ञानिक लोगों के द्वारा इसका नामकरण कर दिया गया। और क्या नाम दिया गया इसका? लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा। क्या नाम दे दिया? लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा, इसका नामकरण कर दिया गया। लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा और मैक्सवेली आगे जोड़ दिया गया इसी में। क्या नाम दे दिया इसका? लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली। ठीक है, ये इसका नामकरण कर दिया गया किसके द्वारा? जूलॉजिस्ट के द्वारा। या फिर मैक्सवेल्स ऑटर, या फिर इसे शॉर्ट में क्या बोल दिया गया? मैक्सवेल का ऑटर। ठीक है, तो ये पहले तो प्रीवियसली अननोन थी, है ना, साइंस के लिए। फिर बाद में इसका नामकरण क्या कर दिया गया? लुट्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली कह दो, या फिर मैक्सवेल का क्या कह दो? ऑटर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, जब मैं उसको ले आया, लाने के बाद में नहला दिया। नहलाया तो क्या पता नहीं क्या किया अभी तो, लेकिन शुरुआत के 24 घंटे के बारे में बात हो रही है। फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, शुरुआत के 24 घंटे तक मिसबिल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। मिसबिल जो था वो न तो हॉस्टाइल था, हॉस्टाइल मीन्स उग्र, उग्र समझ रहे हो, हिंसक, और एक तरीके से कभी ये किया और कभी वो किया, भाग दौड़ करने वाला। एक तो होता है चुपचाप बैठने वाला, और एक होता है कुछ ज़्यादा ही जोशीला, है ना, तो वो उग्र के वाले बात हो रही है। मिसबिल जो था शुरुआत के 24 घंटे तक ना तो उग्र था नॉर फ्रेंडली, ना ही कोई मित्रवत था, मतलब ना तो हिंसक था ना कोई मित्रवत था वो शुरुआत के 24 घंटे। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, वो बिल्कुल कैसा था? अकेला। अलूफ का मतलब अकेला, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, इनडिफरेंट का मतलब उदासीन। अलूफ एंड इनडिफरेंट के लिए एक वर्ड यूज किया जा रहा है यहाँ पे, कीपिंग ए डिस्टेंस, यानी कि दूरी बनाकर रखना। क्या बनाकर रखना? दूरी बनाकर रखना, यानी कि वह केवल और केवल कैसा रह रहा था? दूर रह रहा था। दूरी बनाकर रखना, दूरी बना करके रखना, मतलब ये दूर रहता था, है ना। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और इसने चूज किया था क्या करना? टू स्लीप, यानी कि सोना। कहाँ पे? ऑन द फ्लोर, फर्श पर ही। फ्रॉम माई बेड, कहाँ से दूर? मेरे बेड से दूर, मेरे बिस्तर से दूर, ये फर्श पर ही सोना इसने चूज किया था। एज पॉसिबल, संभव हो सके उतना, तो यानी कि संभव हो सके उतना मेरे बिस्तर से दूर सोना इसने चूज किया था। फिर क्या होता है? द सेकेंड नाइट, दूसरी रात को, मिसबिल केम ऑन द टू माई बेड, मिसबिल जो था वो मेरे बिस्तर पर आ गया। इन द स्मॉल आवर्स, लेकिन कम समय के लिए आया, पूरी रात नहीं सोया था। इन द स्मॉल आवर्स, कम समय के लिए आया। एंड रिमेंड अस्लीप, और आकर के वो सो गया। इन द क्रुक ऑफ माई नीज, मेरे घुटनों के मोड़ पर। कई बार अपन सोते हैं तो घुटना मोड़ लेते हैं, तो घुटनों का जो मोड़ था, क्रुक का मतलब घुमाव, मोड़ जो था उसमें आकर के वो सो गया। कब तक सो गया? अनटिल, जब तक कि द सर्वेंट ब्रॉड टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि मेरे जो नौकर थे वो सुबह सुबह चाय नहीं ले आए, तब तक वो पे सोता रहा मेरे घुटनों के मुड़ाव पर, घुमाव पर। एंड ड्यूरिंग द डे, और पूरे दिन के दौरान, ही बिगेन टू लॉस हिज अपैथी, और पूरे दिन के दौरान उसने अपनी जो अपैथी थी, अपैथी का मतलब उदासीनता, अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता, अपनी जो उदासीनता थी उसे उसने खोना शुरू कर दिया। मतलब धीरे धीरे अब वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगा। क्या लेने लग गया? इंटरेस्ट, थोड़ी थोड़ी वो रुचि लेने लग गया। एंड टेक ए कीन, और ये थोड़ा सा आतुर होने लगा, मच टू कीन, बल्कि और ज़्यादा आतुर होने लगा। इंटरेस्ट का मतलब रुचि लेने लगा। इन हिज सराउंडिंग, उसके वातावरण में। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? वातावरण। तो फिर अपने वातावरण में पहले तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगा, फिर और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया। आई मेड ए बॉडी बेल्ट, मैंने उसके लिए बनाया एक बॉडी बेल्ट बनाया, पट्टा बनाया मैंने। क्या बनाया? पट्टा, उसको बांधने के लिए ना। तो मैंने एक बॉडी बेल्ट बनाई, पट्टा बनाया फॉर हिम, उसके लिए। एंड टुक हिम ऑन ए लीड, और मैं उसे एक जंजीर के सहारे, लीड मतलब क्या होती है? जंजीर। मैं उसे एक जंजीर के सहारे ले गया। कहाँ पर? टू द बाथरूम। कहाँ ले गया? बाथरूम में ले गया। वेयर फॉर हाफ एन आवर, जहाँ पर आधे घंटे के लिए। ही वेंट वाइल्ड, वह कैसे हो गया? बिल्कुल वाइल्ड हो गया। वाइल्ड मतलब जंगली, ठीक है। कैसा हो गया? वो जंगली हो गया।
विद जॉय, किसके, आनंद से। जंगली का मतलब समझ जाओ कैसा हो रहा होगा ना, बाथरूम में जाके बिल्कुल वो आनंद की वजह से जंगली हो गया, इन द वाटर, पानी के अंदर। प्लंजिंग, डुबकी लगाता, एंड रोलिंग, और लुढ़कने लग जाता, इन इट, इसके अंदर। मतलब जो बाथटब था ना पानी का, उसमें वो डुबकी लगाता और इधर उधर लुढ़कने लग गया, रोलिंग करने लगा। रोल का मतलब होता है लुढ़कना, मजा आने लगा उसको पानी के अंदर। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब, और बाथटब जो था, बाथटब मतलब नहाने का, जो अपने तो वैसे ही बाल्टी भर के नहा लेते हैं, वो बाथटब जो लंबा पूरा होता है, इसमें पड़ना होता है ना, तो उसमें वो शूटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे शूट करता, ऊपर नीचे मारता पानी को, अंडर वाटर, पानी के नीचे। एंड मेकिंग इनफ स्लॉस, स्लॉस का मतलब होता है लापरवाही से पानी फैलाना। स्लॉस का मतलब लापरवाही से पानी फैलाना। और क्या करने लग गया, लापरवाही से पानी फैलाने लग गया, लापरवाही से पानी फैलाना। एंड स्प्लैश, और छप छप करने लग गया। छप छप जान रहे हो, छपाक छपाक की आवाज आए पानी में, अरे पानी में जोर जोर से मारते हैं ना, तो इस प्रकार से स्प्लैश, छपाक छपाक करने लग गया। फॉर ए हिप्पो, किसकी तरह, एक दरियाई घोड़े की। हिप्पो मीन्स दरियाई घोड़ा। दिस आई वाज टू लर्न, ये मुझे सीखना था। आई वाज टू लर्न, मुझे सीखना था। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटर्स, ये क्या है, विशेषता होती है किसकी, ऑटर्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, विशेषता। मुझे पता नहीं था पहले ये सब चीज़ें होती है, तो ये विशेषता होती है किसकी, ऑटर्स की, कि भाई ऑटर्स तो ये काम करते हैं बाथरूम मतलब पानी में जाकर के छपाक छपाक जो है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। उनके हिसाब से तो, ऑटर्स के हिसाब से तो, कि सो टू स्पीक अगर मैं कहूँ तो, सो टू स्पीक अगर कहा जाए तो, ऑटर्स के हिसाब से पानी की जो प्रत्येक बूंद है उसे क्या होना चाहिए, मस्ट बी एक्सटेंडेड, उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। बढ़ाने का मतलब है जैसे पानी जो है एक बार टब में कम जगह पर आ रहा है तो उसे पड़ जाओ, पानी ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना, एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड का मतलब लेवल बढ़ जाना। तो एक तरीके से पानी जो है उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए और उसको फैला दिया जाना चाहिए अबाउट द प्लेस, उस स्थान पर से, तब जा करके वोटर्स को मज़ा आता है। समझ रहे हो, मतलब उसमें कूदेंगे, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, या फिर उनको बाहर निकाल देंगे पानी को ही पढ़ करके जोर से, यूँ लड़के, तब यूँ मत समझ जाओ उसको मज़ा आ रहा है। ए बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, या फिर एक जो कटोरा होता है पानी का, एट वंस का मतलब तुरंत ही उसको ओवरटर्न कर दिया जाना चाहिए, पलट दिया जाना चाहिए। मज़े वाली बात बता रहे हैं उनकी कि वोटर्स को मज़ा कैसे कैसे आता है। तो एट वंस उसे तुरंत ही ओवरटर्न कर दिया जाना चाहिए। और इफ़ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, और फिर अगर ये मान के चलो अगर ये कटोरा पानी का जो है अगर ये ओवरटर्न नहीं भी होगा ना, तो भी बी सेट इन, तो इसके अंदर वो बैठ जाना चाहिए। एंड स्प्लॉश्ड इन, और इसमें स्प्लॉश मतलब इसको उसमें वो क्या नाम से छप छप कर लेना चाहिए। अनटिल इट ओवरफ्लो, जब तक कि ये क्या नहीं हो जाए, ओवरफ्लो नहीं हो जाए। ओवरफ्लो का मतलब पानी उसमें से बाहर ना निकल जाए, तब ये मज़े वाली बात थी इसके। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, पानी जो है निश्चित रूप से उसके लिए क्या करता है, मूव का काम करता है। मूव समझ रहे हो, प्रेरणा देने वाली, एक तरीके से उसको प्रेरित करने वाली चीज़ थी। एंड मेड टू डू थिंग्स, और हमेशा उसको ऐसी प्रेरणा कर देती थी कि भाई ये काम करना है इसके साथ में। समझ रहे हो भाई, वाटर मस्ट बी केप्ट, पानी को रखा जाना चाहिए ऑन द मूव, मूव का मतलब हिलता डुलता ही मान लो। पानी जो है वो उसके लिए तो हिलता डुलता ही होना चाहिए। अगर वो पानी जो है अगर वो एक जगह स्थिर हो गया तो इसका मतलब ओटर जो है उसको मज़ा नहीं आ रहा, ओटर कुछ ना कुछ करेगा और उस पानी को ज़रूर हिलाएगा। ठीक है, पानी जो है निश्चित रूप से होना चाहिए कैसा करता हुआ, मूव करता हुआ होना चाहिए। एंड मेड टू डू थिंग्स, और उसमें कुछ काम करता होना चाहिए। व्हेन स्टैटिक, अगर पानी स्थिर हो गया, क्या हो गया, स्थिर, इट इज़ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, तो फिर ये पानी क्या है, बर्बाद है, पानी बर्बाद करने वाला है ये। और प्रोवोकिंग का मतलब एक तरीके से उकसाने वाला है। किसको उकसा रहा है वो, अरे किसको उकसा रहा है, ऊद बिलाव को। पानी जो है किसको उकसा रहा है, ऊद बिलाव को। अरे एक जगह पानी स्थिर है, उसको देखेगा यह पानी ऐसे स्थिर, कूद जोर से इसमें है कि नहीं, उसको उकसा दिया उसने पानी ने। 2 days later मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम, अब 2 दिन बाद क्या हुआ, मिसबिल जो था वो भाग गया, कहाँ से, मेरे बेडरूम से। मिसबिल जो था मेरे बेडरूम से भाग गया। एज आई एंटर्ड इट, जैसे ही मैंने इसमें प्रवेश किया, जैसे ही मैंने बेडरूम में प्रवेश किया मिसबिल भाग गया।
एंड आई टर्नड, और मैं घूमा, टू सी, देखने के लिए, मैं देखने के लिए घूमा, हिज टेल डिसअपेयरिंग राउंड द बैंड ऑफ द कॉरिडोर, और मैंने जैसे ही घूमा और मैंने देखा, क्या देखा, उसकी पूंछ दिखाई पड़ी सीधी मुझे, क्या दिखाई पड़ी, पूंछ, और पूंछ दिखाई पड़ी वो भी घूमती हुई कहाँ की तरफ, बैंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर का जो घुमाव था, मतलब यहाँ से यूँ जाओगे तो ये कॉरिडोर का जो घुमाव आ रहा है, तो फिर यहाँ से यूँ घूमता हुआ पूंछ पूंछ दिखाई देगी, हाँ भाई इधर को गया है। अब चाहे इसमें कई सारे रास्ते भी हो सकते हैं, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो अपने रास्ते एक ही है। चलो फिर यहाँ से यूँ घूमता हुआ मुझे दिखाई दिया, मतलब मैंने उसकी क्या देख ली, पूंछ देख ली। तो हिज टेल डिसअपेयरिंग, मैंने उसकी पूंछ को गायब होते हुए देखा, द बैंड ऑफ द कॉरिडोर, कॉरिडोर के घुमाव पर, दैट लेड टू द बाथरूम, बाथरूम, और ये कॉरिडोर कहाँ जाता था, बाथरूम की ओर जाता था, कॉरिडोर कहाँ जा रहा था, ये बाथरूम की ओर। बाय द टाइम, इस समय तक, आई गॉट देयर, मैं वहाँ पहुँचता, ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, तो यह पहले से किसके ऊपर था, बाथटब के एंड का मतलब अंतिम सिरे, अंतिम किनारा जो था वहाँ पर पहुँच चुका था। मैं वहाँ पहुँच पाता इतने तो बाथटब के ऊपर खड़ा था आराम से। फिर क्या हुआ, एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप, फम्बलिंग का मतलब होता है छेड़खानी करना, फम्बलिंग का मतलब छेड़खानी करना, किससे छेड़खानी कर रहा था, एट द क्रोमियम टैप, क्रोमियम एक धातु का नाम है, ये इसका नाम है धातु का, क्रोमियम जो टैप, टैप का मतलब नल जो होता है, क्रोमियम टैप्स जो होते हैं उनसे वो छेड़खानी कर रहा था, विद हिज पाज, अपने पंजों से, मतलब पंजों से उनको फेर रहा था। आई वाचड, मैं देखता रहा, अमेजड क्या होते हुए, आश्चर्यचकित होते हुए, मुझे थोड़ा सा हैरानी भी हो रही, क्या कर रहा है जो धातु से बनी हुई, जो क्रोमियम से बनी हुई जो टैप थी उसको वो पंजों से हिला डुला रहा था, मैं देखता रहा, अमेज, आश्चर्यचकित होते हुए। इन लेस देन ए मिनट, और 1 मिनट से भी कम समय में, ही हैड टर्नड, उसने पलट दिया था, किसको, घुमा दिया था, किसको, टैप को, नल को, फार इनफ, इतना ज़्यादा घुमा दिया था, टू प्रोड्यूस ए ट्रिकल ऑफ वाटर, जिसमें से पानी की धारा जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो गई। ट्रिकल का मतलब हल्का हल्का पानी जो होता है, ठीक है, उसने टैप को थोड़ा सा घुमा दिया था, और इतना घुमा दिया था कि बस पानी की जो धारा है थोड़ी थोड़ी सी बहना स्टार्ट हो गई। एंड आफ्टर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए, तो आफ्टर ए मोमेंट और टू, एक या दो क्षण के अंदर, अचीव, प्राप्त कर लिया, द फुल फ्लो, उस पानी में क्या आने लग गया, फुल फ्लो आने लग गया, मतलब बहुत तेज पूरा पूरा प्रभाव से पानी आने लगा। शुरू में तो ट्रिकल हुआ, बाद में क्या हुआ, फुल फ्लो। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, वह भाग्यशाली था, ही हैड बीन लकी, वह भाग्यशाली रहा था, टू टर्न द टैप, किसने उस नल को क्या किया, घुमाया, द राइट वे, सही दिशा में। अगर वो गलत दिशा में घुमा देता तो खुलता नहीं, टूट जाता। भाई सही दिशा की तरफ घुमाने का मतलब ये हुआ कि उसने सही डायरेक्शन में घुमा दिया, इससे क्या है, पानी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो इसकी जगह यूँ घुमा देता तो फिर हो सकता है वो टैप को ही क्या कर देता, तोड़ डालता। ऑन लेटर ओकेजन, कई सारे अवसरों पर, ही वुड समटाइम्स स्क्रू इट अप, कई बार तो वह इसको बहुत ज़्यादा क्या कर दिया करता, कस दिया करता था, स्टिल टाइटर, और भी ज़्यादा मजबूत, कई बार तो वह इसको और भी ज़्यादा मजबूत कस दिया करता था। क्या करते हुए, चिटरिंग विथ इरिटेशन, और फिर इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाने लग जाता, और उसके साथ में चिटरिंग करने लग जाता, ची ची करने लग जाता था। जब चिड़चिड़ा हो जाता तो कैसे करता था, चिटरिंग। एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा की वजह से, एट द टैप्स फेलियर, जब टैप जो था वो फेल हो जाता था, टू ऑपरेट, उसके सहयोग करने के लिए, कोऑपरेट मतलब सहयोग करना। भाई सहयोग करने में जब नल जो था जब फेल हो जाया करता था कि भाई नहीं मैं नहीं पानी नहीं पटकूंगा नीचे, समझ रहे हो, तो पानी नहीं पटकूंगा, तो फिर वो जब टैप उसका सहयोग नहीं करता था तो उसे निराशा होती थी, इरिटेशन के मारे वो चिटरिंग करने लग जाता था पहले। वेरी सुन, बहुत शीघ्र ही, मिस वुड फॉलो मी, मिस जो था मेरे को फॉलो करने लग गया, अब बहुत जल्दी ही मिस जो था वो फॉलो करने लग गया, विदाउट ए लीड, बिना किसी जंजीर के, लीड मतलब जंजीर। एंड कम टू मी, और मेरे पास आने लग गया, व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, जब भी मैं उसको उसके नाम से पुकारता। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले, वह अपना ज़्यादातर समय जो होता वो खेल में बिताता, खेलने कूदने में बिता देता, ज़्यादातर समय, मोस्टली जो टाइम होता था वो खेल कूद में निकाल देता था। ही स्पेंट आवर्स, वह कई घंटे ख़त्म कर देता, कई सारा समय बिता देता, सफलिंग ए रबर बॉल, एक रबड़ की बॉल होती थी उसको आगे पीछे करने में, सफलिंग का मतलब क्या होता है, आगे पीछे करना, एक रबड़ की बॉल को शफलिंग आगे पीछे करने में, राउंड द रूम, कहाँ पे, कमरे के अंदर,
लाइक ए 4-footed सॉकर प्लेयर। किसकी तरह? एक 4 पैर वाले सॉकर प्लेयर, मतलब फुटबॉल का प्लेयर। अभी तो फुटबॉल प्लेयर का तो 2 ही पैर होते हैं, लेकिन इसके कितने हैं? 4। तो बिल्कुल 4 पैर वाले फुटबॉल प्लेयर की तरह वो बॉल को रूम में, रबड़ बॉल को इधर से उधर आगे पीछे करता रहता, यूजिंग ऑल 4 फीट, अपने चारों पैरों को काम में लेते हुए, टू ड्रेबल द बॉल, बॉल को क्या करने के लिए? ड्रिबल करने के लिए। ड्रिबल का मतलब एक तरीके से बॉल को प्रहार करने के लिए। एंड ही कुड आल्सो थ्रो इट, और इसे वो फेंक भी देता। क्या कर देता? फेंक भी दिया करता था। विद इन ए पावरफुल फ्लिक, एक जोरदार प्रहार के साथ, ऑफ द नेक, किसकी? गर्दन की। गर्दन से जोरदार प्रहार करता और बॉल जाती थी बहुत दूर तक। टू ए सरप्राइजिंग हाइट, बहुत ज़्यादा ऊंची ये हाइट पे चली जाती थी। एंड डिस्टेंस, और बहुत ज़्यादा दूर पर ये चली जाती थी, इतने ज़्यादा कि भाई हम क्या करने लग जाते थे? सरप्राइज। पर द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज, लेकिन ऑटर का जो वास्तव में जो खेल है वो कौन सा है? वैन ही लाइज, जब वो लेट जाता है, ऑन इज बैक, अपने पीठ के बल, अपने पीठ के बल तो वो लेट जाता है। एंड एंड जगल्स, और वो बाजीगरी दिखाता है किससे? विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, उन छोटी छोटी वस्तुओं से, बिटवीन हिज पास, जो उसके पंजों के बीच में होते हैं, जो उसके पंजों के बीच में छोटी छोटी वस्तु होते हैं, उनसे वो जो बाजीगरी दिखाता है, एक सही तरीके से खेल उसका वो है। मार्बल्स वर मिज फेवरेट टॉयज, मार्बल्स यानी कंचे, मार्बल्स यानी कंचे जो थे वो मिज के सबसे पसंदीदा खिलौने थे। फॉर दिस पास टाइम, उसके मन बहलाव के लिए। किसके लिए? मन बहलाव के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह अपने बैक का पीठ के बल लेट जाया करता। रोलिंग टू और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा को लुढ़काते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। हाइज वाइड, उसकी विस्तृत चौड़ी पीठ के ऊपर, उसकी विस्तृत चौड़ी पीठ के ऊपर 2 या 3 जो कंचे होते थे उनको वो लुढ़काता रहता था। फ्लैट बेली, अपने पेट को बिल्कुल समतल कर दिया करता था। विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन और टू द फ्लोर, एक विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन, एक को भी ना गिरते देते हो, टू द फ्लोर, किसके ऊपर? फर्श के ऊपर। फर्श के ऊपर एक भी कंचे को नीचे नहीं गिरने देता था, पेट को फ्लैट करता था, यहाँ से गुड़काता नीचे तक आता था। इस प्रकार से इसका खेल था। किसका? मिज का फेवरेट पसंदीदा जो टॉयज खेल था, ये कौन सा था अपने पास में? मार्बल थे। ठीक है, सेकंड पार्ट जो उसके बाद में हम कल देखेंगे। देखिए आगे, देखिए अब थर्ड पार्ट है हमारे पास में। द डेज पास्ड पीसफुली एट बासरा, बासरा में जो दिन थे वो काफ़ी अच्छे से हमारे गुजर गए। बासरा आपको पता ही है कहाँ पे पड़ रहा है? इराक में। कहाँ पे? बासरा, इराक में, जहाँ से इन्होंने क्या खरीदा है? उस ओटर को। तो वहाँ पर जो दिन थे वो काफ़ी शांति से हमारे गुजर गए। बट आई ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड, लेकिन आपको पता है मैं रहने वाला कहाँ का हूँ? कैमोस्फियरना का, जो कि कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। अब मैं डरता था, ड्रीड का मतलब क्या होता है? डरना। वाज इन ग्रेट फियर ऑफ समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि ये वर्ड आ रहा है एक बार हमारे पास में, ड्रीडेड द प्रोस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है? कि मुझे बहुत ज़्यादा डर था ऑफ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ का, दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर, जो भविष्य में होने वाली थी, उससे उसकी जो संभावना थी उससे मैं डर रहा था। किस बात की संभावना? ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि लेके जाना, इस एक किसको लेके जाना? मिस को। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ये अभी तो मैं बासरा में ही था, अब बासरा से मुझे मिस को कहाँ लेके जाना था? इंग्लैंड में लेके जाना था। तो इंग्लैंड में ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम था, क्योंकि भाई ऐसे तो नहीं है कि मैं वैसे ही ट्रैवल करके इसको ले जाऊंगा, इंग्लैंड जाने के लिए मुझे प्लेन में इसको ले जाना पड़ेगा, है ना? तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा डर था। एंड इंग्लैंड के बाद में आने के बाद कहाँ पे? टू कैमोस्फियरना, और इंग्लैंड में आने के बाद मुझे कहाँ जाना था? कैमोस्फियरना में, है ना? अब मैं इसको लेके कैसे जाऊँ? द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। सबसे बड़ी वजह तो ये रह गई कि जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी, जो कहाँ के लिए निकलती थी? लंदन के लिए। वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, वो तो जानवरों को उड़ाती ही नहीं थी, जानवरों को लेके नहीं जाते थे। ब्रिटिश एयरलाइंस के में ये थी खासियत कि वो क्या नाम से जानवरों को लेके नहीं जाने वाली। फिर क्या हुआ? सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस, इसलिए मैंने क्या किया? बासरा से जो फ्लाइट बुक की, पहले तो कहाँ के लिए की? पेरिस के लिए। पेरिस करता है कहाँ पे? फ्रांस में। तो मैंने पहले तो बुक की एक फ़्लाइट कहाँ के लिए? पेरिस के लिए।
ऑन अनदर एयरलाइंस, किसी दूसरे एयरलाइन से बुक करी है, ब्रिटिश से नहीं की है, किसी दूसरी एयरलाइन से मैंने इसको बुक कर दी। अब आपको पता है हर देश में अलग अलग एयरलाइंस उतरती है ना, अपने अपने देश की। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से कहाँ के लिए बुक कर दी मैंने, लंदन के लिए, ठीक है। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। और जो एयरलाइंस थी उसने इस बात के लिए जोर डाला, इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मीन्स क्या होता है, जोर डालना, उसने इस बात के लिए जोर डाला दैट कि मिज शुड बी पैक्ड, कि मिज को पैक किया जाना चाहिए, इनटू ए बॉक्स, एक ऐसे बॉक्स में, नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, जो 18 इंच से ज़्यादा चौड़ा ना हो। ऐसे बॉक्स में इसको डालिए जो 18 इंचेस, 18 इंच से ज़्यादा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चौड़ा हुई बिल्कुल ना हो। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और इसे ले जाया जाए कहाँ पर, फर्श पर रख करके, एट माई फीट, मेरे पैरों पर ही, मेरे पैरों पर ही जो फर्श बना हुआ है तो वहीं पर इसको रखना होगा। इस प्रकार से उस पर एयरलाइन ने जोर डाल दिया। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने क्या करवाया, एक बॉक्स को बनवाया, पहली बात तो है ना। एंड और एन आवर बिफोर, और 1 घंटे पहले, वी स्टार्टेड, हम रवाना हो गए, 1 घंटे पहले हम रवाना हो गए। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स, मैंने मिस को डाल दिया किस में, बॉक्स में। सो दैट, ताकि ही वुड बिकम अकस्टम्ड, ताकि वो जो मिस जो है ना वो इसका क्या बन जाए, अभ्यस्त हो जाए। अकस्टम्ड का मतलब अभ्यस्त होना या आदी होना, ताकि भाई मिस जो है वो इस बॉक्स का क्या हो जाए, आदी हो जाए। आदी होना समझ रहे हो, वो अपना इसमें रहना करना थोड़ा सा वो संभाल ले, ये नहीं कि जाते एकदम से उदफैल मचाने लग जाए कहीं उस बॉक्स में। तो इसलिए मैंने उसे 1 घंटे पहले ही डाल दिया। एंड लेफ्ट फॉर ए हरिड मील, और मैं जल्दी से भोजन करने के लिए मैं उसको छोड़ करके चला गया। हरिड मील का मतलब जल्दी से, ठीक है, मील का मतलब भोजन, जल्दी से भोजन करने के लिए मैं छोड़ करके चला गया। व्हेन आई रिटर्न, और जब मैं लौटा, व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटा, देयर वाज एन अपालिंग स्पेक्शल, तो वहाँ पर क्या था, एक अपालिंग स्पेक्शल है। अपालिंग स्पेक्शल का मतलब है शॉकिंग सीन था वहाँ पर। शॉकिंग का मतलब एक सदमा देने वाला, क्या कह सकते हो आप, सदमा देने वाला नज़ारा था वहाँ पे। सदमा देने वाला, स्पेक्शल का मतलब क्या होता है, नज़ारा। क्या नज़ारा था, देखो। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, मैं आकर के देखा कि बॉक्स में तो पूरी तरीके से क्या थी, शांति थी भाई, कोई आवाज़ नहीं आ रही बॉक्स में से। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स, लेकिन इसमें जो एयर होल्स मैंने छोड़े हुए थे सांस लेने के लिए, है ना, एयर होल्स जो सांस लेने के लिए छोड़े हुए थे, या चिंक्स का मतलब इसमें कोई जो दरारें थी उनमें, अराउंड द लिड, उस ढक्कन के चारों ओर, लिड का मतलब क्या होता है, ढक्कन, ढक्कन के चारों ओर जो एयर होल्स थे या दरारें जो थी उनमें से ब्लड हैड ट्रिकल्ड, यानी कि खून जो था वो ट्रिकल हो रहा था, एक तरीके से बाहर की ओर निकल रहा था, खून जो था वो बाहर की ओर निकल रहा था। एंड ड्राइड, और सूखा हुआ था, निकल करके कैसा था, सूखा। ये नज़ारा था उस किसमें से होकर के, एयर हॉल्स में से या फिर उन चिंक्स में से। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, मैंने क्या किया, विप्ड ऑफ, विप्ड ऑफ का मतलब होता है क्विकली टुक ऑफ, यानी जल्दी से हटाना। क्या होता है इसका मतलब, जल्दी से हटाना। तो मैंने जल्दी से हटाया, किसको हटाया, द लॉक, उसके ताले को हटाया। एंड टोर ओपन द लिड, और उस ढक्कन को फाड़ते हुए मैंने खोल दिया। एंड मिस, और इसमें से कौन निकला, पहली बात तो मिस कैसा है, एक्सॉस्टेड मतलब थका हुआ, कैसा है मिस, थका हुआ है। ब्लड स्पैटर्ड, खून से सना हुआ, खून से सना हुआ। विम्पर्ड, ये ठिठियाने लगा, सिसकारने लगा, मिमियाने लगा, ठीक है, रोने से एक तरीके से। कॉट एट माई लेग, और इसने पकड़ ली किसको, मेरी टांगों को, जैसे ही निकला। तो पहली बात तो ठिठकने लग गया, मिमियाने से लग गया, खून से सना हुआ था, थका हुआ था, और इसने मेरी टांगों को आके पकड़ लिया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, उसने उस बॉक्स का जो लाइनिंग थी, लाइनिंग मतलब अस्तर, शुरुआत में जो पहली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, अस्तर। तो उसने उस बॉक्स का जो अस्तर था उसको फाड़ दिया था, श्रेड्स का मतलब टुकड़ों में, इसने फाड़ दिया था, टुकड़ों में उसने फाड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव द लास्ट ऑफ इट,
और जब मैंने इसके लास्ट ऑफ इट, इसके अंतिम जो टुकड़ा था उसको हटाया, सो दैट ताकि देयर वर नो कटिंग एज, ताकि वहाँ पर कोई भी कटिंग एज ना बचे। कटिंग एज का मतलब ये हो समझो कि भाई उसने नीचे नीचे का अंदर की तरफ से जो अस्तर था उसको हटा दिया। अब हटा दिया तो इसका मतलब ये है कि अंदर जो टुकड़े उसने काटे हैं तो वो खुरदरे खुरदरे हो गए हैं, और उन्हीं की वजह से तो वो घिस घिस के उनसे टकरा टकरा के तो चोट, उसको घाव लगी है, चोट लगी है, तभी तो वो खून से निकल रहा है ना। तो उसने क्या किया, सारे के सारे जो अंतिम टुकड़ा जो था ना उसको भी हटाया अस्तर का, ताकि भाई क्या नहीं हो, कोई भी कटिंग एज ना बचे। कटिंग एज का मतलब कोई काटने वाला जो किनारा वहाँ पर बचे नहीं, ताकि दोबारा उसको डाले तो फिर वो उनसे कटे नहीं, है ना। तो देयर वर नो कटिंग एज, वहाँ पर कोई कटिंग एज लेफ्ट नहीं बचा था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट। और ये सब कुछ हुआ कब तक का था, जब तक कि उस फ्लाइट को उड़ान भरने में कितना समय रह गया था, केवल 10 मिनट्स, 10 मिनट का समय शेष था। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 मील्स डिस्टेंट, और अभी एयरपोर्ट वहाँ से 5 मील की दूरी पर था। डिस्टेंट मतलब दूर, अभी कितनी दूर है, 5 मील की दूरी। आई पुट द मिजरेबल मिस बैक इन टू द बॉक्स, मैंने वापस से डाल दिया किसको, उस मिजरेबल मिस को। मिजरेबल का मतलब दयनीय है, दुखी, वो दुखी जो मिस है उसे वापस से डाल दिया इनटू द बॉक्स। किस में डाल दिया, बॉक्स में। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, क्या करते हुए, मेरे हाथों से उसके ढक्कन को वापस से नीचे करते हुए। होल्डिंग डाउन नीचे दबाते हुए, द लिड किसको, ढक्कन को, विद माई हैंड मेरे हाथों से। और मैं वहाँ से निकल पड़ा जल्दी से, है ना। आई सेट, मैं बैठ गया, इन द बैक ऑफ द कार, कार के पीछे वाली सीट पर। मैं कहाँ बैठ गया, कार के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। विद द बॉक्स बिसाइड मी, और विद द बॉक्स, उसी बॉक्स के साथ बैठ गया। बिसाइड मी जो कार रखा हुआ था मेरे बगल में। एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक ए राइको सेटिंग बुलेट, और जो ड्राइवर जो था उसने उस गाड़ी को टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बासरा, बासरा की गलियों में होकर कितनी तेजी से चलाया, लाइक ए राइको सेटिंग बुलेट, किसकी तरह, एक चीरती हुई गोली की तरह। ठीक है, ये जो वर्ड है राइको सेटिंग, राइको सेटिंग मतलब चीरती हुई गोली जो जाती है, धन्नाटी हुई गोली जो जाती है, उसकी तरह उसने गाड़ी को मतलब सूटा सूट चलाया उन गलियों में होकर के। क्योंकि भाई 5 मील की दूरी, 10 मिनट का समय मात्र है ना। द एयरक्राफ्ट वाज वेटिंग टू टेक ऑफ, और मैं जब पहुंचा तो एयरक्राफ्ट जो था वो क्या था, वाज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा था, टू टेक ऑफ, उड़ान भरने के लिए। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, उड़ान भरना। आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इनफ्यूरेटेड ऑफिशियल्स। इनफ्यूरेटेड यानी क्रोधित, इनफ्यूरेटेड का मतलब क्या होता है, क्रोधित। अब मुझे दौड़ाया गया, आई वॉज रश्ड, मुझे दौड़ाया गया, किसने दौड़ाया मुझे, थ्रू टू इट, इसमें होकर के, बाय इनफ्यूरेटेड ऑफिशियल्स, वहाँ जो क्रोधित अधिकारी जो लोग थे उनके द्वारा। अरे जल्दी भाग रहे, तेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, लेट कर देती हूँ फ्लाइट को। लकीली, भाग्य से, लकीली भाग्य से, द सीट बुक्ड फॉर मी, जो सीट मेरे लिए बुक की गई थी, वाज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, वो सबसे आगे की सीट थी। और सी सीट थी ये, सबसे आगे सबसे आगे के नंबर पे जो सीट थी वही मेरे लिए बुक हुई थी। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट, मेरे पैर के आसपास का जो फ्लोर था, मेरे पैर के आसपास का जो फर्श था उसे कवर कर दिया गया, किससे, विद न्यूज़पेपर्स, किससे कवर किया गया, न्यूज़पेपर से। उसके बाद क्या हुआ, रैंग फॉर द एयर होस्टेस, मैंने बेल बजा दी, बेटा बात नहीं, रैंग फॉर द एयर होस्टेस, मैंने क्या कर दी, घंटी बजाई, बेल बजाई, किसके लिए, एयर होस्टेस के लिए। एयर होस्टेस जानते हो ना, विमान परिचारिका जो आती है वहाँ पर, कुछ जो भी आपके पास, आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो तो उसको पूछने के लिए, तो एयर होस्टेस के लिए मैंने घंटी बजा दी। एंड गेव हर ए पार्सल, और उस एयर होस्टेस को मैंने क्या दे दिया, एक पार्सल दे दिया। किसका पार्सल था, फिश, फिश का मतलब मछलियों का। ये किस लिए लेके आया था ये पार्सल, फॉर मिज, मिज के लिए, यानी कि पार्सल जो था मछलियों से भरा हुआ है, किसके लिए था, मिज के लिए था। टू कीप इन ए कूल प्लेस, और मैंने उसे ये पार्सल दे दिया, टू कीप, इसे रखने के लिए, इन ए कूल प्लेस, एक ठंडी सी जगह पर, एक ठंडी सी जगह पर इसे रखने के लिए मैंने दे दिया। आई टू कर इन टू माई कॉन्फिडेंस, मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अपने विश्वास में लिया। विश्वास समझ रहे हो, मैंने उसे अपने कॉन्फिडेंस में ऐसे लिया ताकि वो मेरी हर बात को मान सके, है ना। तो मैंने उसे मेरे कॉन्फिडेंस में लिया। अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर,
किस लिए लिया? अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, अंतिम जो आधे घंटे में जो जो घटनाएं हुई थी उसको लेकर के मैंने उसे कॉन्फिडेंस में लिया। आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। आई हैव रिटेन, मैंने बनाया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है? द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन, मेरी सबसे ज़्यादा गहरी या गहरा, एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा, मेरी सबसे ज़्यादा गहरी जो प्रशंसा है वो किसके लिए है? फॉर दैट एयर होस्टेस, उस विमान परिचारिका के लिए। क्यों? क्या किस लिए? क्योंकि उसने क्या किया मेरे लिए? सी वॉज वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो एक तरीके से अपने ही प्रकार की रानी थी। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, एक तरीके से वो अपने ही प्रकार की क्या थी? रानी थी। सी सजेस्टेड दैट, उसने मुझे सुझाव दिया था कि आई माइट प्रीफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, उसने मुझे सुझाव दिया कि मेरा जो ये पेट था, मेरा जो पालतू था, क्या? मिस, मेरा जो पालतू मिस था, इसको मैं अपने घुटनों के ऊपर रख लूँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आई माइट प्रीफर, मैं ज़्यादा पसंद करूँ, मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ किसको? टू हैव माई पेट, मेरे उस पालतू को रखने की। कहाँ पर? मेरे घुटनों पर। उसने मुझे ऐसा सुझाव दिया कि आप क्या करो, अपने घुटनों पर रख लो इसको। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मेरे इस आभार के लिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है? आभार, मेरे इस आभार के लिए, मेरे इस आभार की गहराई के लिए मैं उसका जो हाथ था उसको मैं किस कर सकता था। बट लेकिन नॉट नोइंग ऑटर्स, लेकिन ऑटर्स के बारे में ज़्यादा ना जानते हुए, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फॉर वाट फॉलो, जो कुछ वहाँ पर हुआ उसके लिए, क्योंकि वोटर्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता ही नहीं था। और वोटर्स के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा ना पता होते हुए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था इस बात के लिए कि जो अब वहाँ पर होने वाला था, फॉर वाट फॉलो, जो वहाँ पर हुआ था उसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मिज वाज आउट ऑफ फॉक्स, सॉरी, मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश। अब क्या होता है देखें यहाँ से, मिज होता वो एक ही झटके में, इन ए फ्लैश, फ्लैश मतलब एक ही झटके में। मिस जो था वो क्या आ गया? उस बॉक्स से बाहर आ गया। मिस जो था वो एक ही झटके में उस बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपेयर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, ही डिसअपेयर्ड, वो गायब हो गया, एट हाई स्पीड, बहुत तेज गति से, डाउन द एयरक्राफ्ट, कहाँ पर? उस एयरक्राफ्ट में, उस विमान में। एयरक्राफ्ट क्या होता है बेटा? विमान। उस विमान में वो अचानक से तेजी से गायब हो गया, कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, वहाँ पर चिल्लाहटें थी, वहाँ पर क्या थी? चिल्लाहटें। इसके अलावा श्रिक्स यानी चीख, चीख चिल्लाहटें वहाँ पर थी। एंड ए वुमैन स्टूड अप, और एक औरत को तो देखो, वो खड़ी हो गई, ऑन हर सीट, किस पर से? अपनी सीट पर से। एक औरत जो थी वो तो अपनी सीट पर से ही खड़ी हो गई। स्प्रिंगिंग आउट, स्क्रीमिंग आउट, चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए एक औरत जो थी अपनी सीट से खड़ी हो गई, क्या कहने लगी? ए रैट, ए रैट, चूहा, चूहा, इस प्रकार से लड़ने लगी। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल, मैंने देखा किसको? मिस की पूंछ को देखा। कॉट साइट का मतलब ध्यान रखना, देखना। कैच साइट का मतलब क्या होता है? देखना, तो यहाँ हो जाएगा देखा। ऑफ मिस टेल, मैंने किसको देखा? मिस की पूंछ को देखा। डिसअपीयर्ड, क्या होते हुए? गायब होते हुए। मुझे अचानक से केवल जो दिखाई दी वो क्या दिखाई दी? मिस की पूंछ दिखाई दी, वो भी अचानक से, फिर वो साइड में जाना घूम गया और वो गायब हो गया। बीनेथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, और किसके नीचे दिखाई दिया मुझे ये? बेनेथ का मतलब नीचे, द लेग्स, लेग्स मतलब टांगों के, ऑफ ए पोर्टली मतलब एक बलिष्ठ सा, पोर्टली मतलब बलिष्ठ, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, वाइट टर्बन इंडियन, एक सफ़ेद पगड़ी पहना हुआ भारतीय व्यक्ति। टर्बन का मतलब पगड़ी, देखा होगा ना, अभी आया था चित्र में, ये रहा, देख लो, ये रहा सफ़ेद टर्बन, ठीक है, और ये रहा नीचे मिज। तो मैंने देखा, किसको देखा? मिज को देखा गायब होते हुए, कहाँ से? एक बहुत मोटे ताजे बलिष्ठ से सफ़ेद पगड़ी पहने वाले भारतीय व्यक्ति की टांगों के नीचे। डाइविंग फॉर इट, और फिर जब मैंने उसको पकड़ने के लिए डाइव लगाया, छलांग लगाई मैंने, ठीक है, गोता लगाया मैंने इसको पकड़ने के लिए, आई मिस्ड, लेकिन मैं अपने उस चीज़ से कैसे हो गया? वंचित हो गया, मिस कर गया, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। बट लेकिन फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ करी, लेकिन फिर मैंने मेरा जो चेहरा था वो सना हुआ पाया, किससे?
कड़ी से। किसे से ना हो पाया? कड़ी से। मेरे चेहरे पे कड़ी जरूर लग गई, मैं तो पकड़ उसको नहीं पाया, जरा कहाँ से आई। परहैप्स, शायद, सेड द एयर हॉस्टेस, उस एयर हॉस्टेस ने कहा, विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ। अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान के साथ उस एयर हॉस्टेस ने कहा, क्या कहा? कि शायद इट वुड बी बेटर, शायद ये ज़्यादा अच्छा होगा, इफ़ यू रिज्यूम योर सीट, अगर आप वापस से अपनी सीट पर बैठ जाए। शायद ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी सीट पर वापस से बैठ जाए, है ना। एंड आई विल फाइंड द एनिमल, और मैं उस जानवर को ढूंढ दूंगी, एंड ब्रिंग इट टू यूर, मैं आपके पास उसे ले आऊंगी। किसने कहा? ये एयर होस्टेस ने। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापस से मेरी सीट पर आ गया। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापस से मेरी सीट पर आ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक, मैं मेरी गर्दन को ऊपर उठा रहा था। क्रेन का मतलब क्या होता है? साहस, सॉरी सारस, है ना। तो क्रेन का मतलब वो क्या करता है? बगुला यूँ करता है ना, गर्दन ऊपर। तो मैं मेरी गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट, और मेरी जो गर्दन थी वो कोशिश कर रही थी अपने उस शिकार को फॉलो करने की। शिकार कौन है यहाँ पे? मेज है, तो उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। देखो तो सही कहाँ पे है वो, है ना। वैन सडनली आई हर्ड, फिर अचानक से मैंने सुना, फ्रॉम माई फीट, मेरे पैरों से ही, ए डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकॉग्निशन। ए डिस्ट्रेस का मतलब परेशान सी, एक परेशान सी, चिटर का मतलब चींची की आवाज़, है ना। रिकॉग्निशन का मतलब पहचान वाली, रिकॉग्निशन का मतलब पहचान, एंड वेलकम, और स्वागत वाली। यानी कि एक तरीके से मुझे मेरे पैरों से ही एक परेशान करने वाली चींची की सी आवाज़ सुनी, और ये कैसी थी? बिल्कुल पहचान वाली आवाज़ थी। एंड वेलकम, और उसका स्वागत। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी, और मिस जो था वो चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया? टू माई नी, मेरे घुटनों पर। और बिगैन टू नज़ल, और उसने नाक रगड़ना। नज़ल मीन्स क्या होता है? नाक रगड़ने लग गया। माई फेस, किससे? मेरे चेहरे से। एंड माई नेक, और मेरी गर्दन से। मेरी गर्दन से, मेरे चेहरे से नाक रगड़ना वो स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन अपने पास नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाओ एक बार। मिस एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। अब मैं और मिस, देखो ये उससे पहले फोर्थ नंबर पे एक बात बोली है, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी। ये एक इवेंटफुल यानी घटना होने के बाद, घटनापूर्ण एक यात्रा होने के बाद में मैक्सवेल और इज ऑटर, मैक्सवेल और उसका जो ऑटर है वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे? लंदन में। वेयर ही हैज़ ए फ्लैट, और लंदन में जहाँ पर उसके पास क्या है? कि अपना फ्लैट है। तो इसका मतलब अब जो यहाँ का बाद में इंसिडेंट होगा, जो कहाँ के होंगे? सारे लंदन के होने वाले हैं ना। अपने घर आ चुका है कहाँ पे? लंदन में। मिस एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ। मिस और मैं दोनों लंदन में ही रहे। नियरली, नियरली मतलब लगभग, लगभग कितने महीने रहे? एक मंथ। ही वुड प्ले फॉर आवर्स, वह कई घंटों तक खेलता रहता। विद ए सलेक्शन ऑफ टॉयज, सलेक्शन ऑफ टॉयज का मतलब है चुनिंदा, चुनिंदा जो खिलौने थे उनके साथ में, ठीक है। पिंग पोंग बॉल्स, और क्या क्या थी उसके पास में? पिंग पोंग बॉल्स, टेबल टेनिस वाली गेंद, टेबल टेनिस वाली बॉल उसके पास में थी। मार्बल्स, उसके पास में कंचे हुआ करते थे खेलने के लिए। उसके पास में रबर फ्रूट्स, रबड़ के फल हुआ करते थे, होते ना बच्चों वाले। एंड ए टेरापिन शैल, और एक क्या हुआ करता था उसके पास में? टेरापिन शैल, द शैल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाला जो केचुआ होता है उसका आवरण, ठीक है। केचुआ होता है उसका आवरण, जो क्या कहलाता है? टेरापिन शैल। दैट ही हैड ब्रॉट बैक, जिसे वो वापस लाया था, फ्रॉम हिज नेटिव मार्शेस, कहाँ से लेके आया था? अपने पड़ोस के, नेटिव मतलब पड़ोस के, जो मार्शेस का मतलब दलदल वाला क्षेत्र था, वहां से लेके आया था इसको। किसको लेके आया था? टेरापिन शैल को। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन। और क्वेश्चन भी है हमारे पास में कि उसका क्या खेल बना दिया था इसने, सुन लो। विद द पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल जो होती है यानी टेबल टेनिस की जो बॉल थी, उसके साथ ही इन्वेंटेड, उसने खोज निकाला था। इन्वेंट का मतलब क्या होता है? आविष्कार करना। क्या होता है इन्वेंट का मतलब? आविष्कार करना या खोज करना। उसने खोज कर ली थी किसकी? एक गेम, एक ऐसे खेल की, ऑफ हिज ओन, वो भी अपने ही प्रकार का खेल था, विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड, जो उसे रखा करता था किसमें? एनग्रॉस में। एनग्रॉस का कंप्लीटली इंटरेस्टेड, पूरी तरीके से रुचि रखना, पूरी तरह से रुचि रखना।
ये खेल जो था उसे पूरी तरीके से रुचि रखा करता था, इस खेल में उसकी बहुत ज़्यादा क्या थी, रुचि थी। फॉर अप टू हाफ एन आवर, कितने घंटे तक, आधे घंटे तक। तो एट ए टाइम, एक समय में, एक बार में कम से कम आधे घंटे तक तो पूरी तरीके से वो इस खेल में लगी जाता था। क्या खेल था देखो, क्वेश्चन भी है, ध्यान देना ये वाला। क्या खेल था उसका, ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक। एक सूटकेस था, देखो कौन सा खेल है, एक सूटकेस था दैट आई हैड टेकन, जो जिसे मैं लेकर के गया था, टू इराक, कहाँ पे, इराक में। हैड बिकम डैमेज, वो डैमेज हो गया था, खराब हो गया था। ऑन द जर्नी होम, जब मैं वापस घर आ रहा था उस समय, जब घर वापसी की यात्रा थी उस समय पर मेरे पास में जो ये सूटकेस था वो ख़राब हो गया था। सो दैट, ताकि, द लिड, इसका जो ढक्कन था, लिड मतलब ढक्कन, वैन क्लोज, जब इसको बंद करते, जब इसके सूटकेस के ढक्कन को हम बंद करते, रिमेन्ड एट ए स्लोप, तो इस ढक्कन में क्या रह गया, एक स्लोप रह गया। स्लोप का मतलब ढलान, क्या रह गया, इसमें एक ढलान बन गया। मतलब जब इसको आप बंद करोगे ना तो ये टेपर टाइप में हो गया, ढलान हो गया इसमें, है ना। तो इसमें क्या रह गया, एक ढलान रह गया, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक छोर से दूसरे छोर तक। तो मतलब यूँ ढलान रह गया इसमें ना। मिस डिस्कवर दैट, अब मिस ने खोज निकाला, डिस्कवर का मतलब खोज करना, मिस ने खोज निकाल लिया दैट की, इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, अगर वह इस पिंग पोंग बॉल को, आया था ना ऊपर, अगर वह इस पिंग पोंग बॉल को इसके हाई एंड का मतलब ऊंचा किनारा जो था उस पर अगर इसे रखता था तो इट वुड रन डाउन, तो वह दौड़ के आती थी द लेंथ ऑफ द सूटकेस, सूटकेस की लंबाई तक। मतलब ये नीचे सूटकेस की लंबाई तक ये बॉल जो थी गुड़कती हुई आती थी, ये उसने खोज निकाल लिया था। तो इसलिए क्या करता, ये ऊपर के जो बॉल जाता है उसको ऊपर की तरफ ले जाकर रख देता, फिर वो गुड़कती हुई नीचे आती, नीचे जाकर धड़ाम से उसको पकड़ता, फिर वापस से ऊपर लाके छोड़ता था। ये खेल उसने खोज निकाल लिया। तो मिस ने डिस्कवर कर लिया कि ही प्लेस द बॉल, वह बॉल को रख देता ऑन द हाई एंड, ऊंचे किनारे पर, इट वुड रन डाउन, तो यह नीचे आ जाती द लेंथ ऑफ द सूटकेस। ही वुड डैश अराउंड, वो तेजी से जाता, डैश अराउंड का मतलब तेजी से जाता, टू द अदर एंड, दूसरे किनारे पर, टू एम्बुश, क्या करने के लिए, एम्बुश करने के लिए। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर छुपना, घात लगाकर छुपना, घात लगा करके छिपना, ठीक है। तो तेजी से जाता है ना दूसरे किनारे पर, जैसे मतलब ऊपर से छोड़ रहा है ना तो एकदम से नीचे भाग के जाएगा, वहां जाकर के छिप जाएगा। इट्स अराइवल, इसके आगमन पर, हाइड फ्रॉम इट, इसे छिपते हुए, क्रचिंग, कैसे, बिल्कुल सिकुड़ करके, कैसे, सिकुड़ करके छिप जाता। टू स्प्रिंग अप, इसे उछालने के लिए, स्प्रिंग अप का मतलब उछालना, उसे उछालने के लिए आएगा, नीचे जाएगा तेजी से और वहां जाके छिप जाएगा, और जैसे वो आएगा तो उसको उछालनी होती है ना, तो उछालने के लिए। एंड टेक इट, इसे लेने के लिए, बाय सरप्राइज, यानी अचानक से, अचानक से इसे लेने के लिए। ग्रैब इट, इसे झपटता वो, ग्रैब का मतलब झपटना। एंड ट्रॉट ऑफ विद इट द हाई एंड वंस मोर, और एक बार फिर से, वंस मोर, एक बार फिर से उसके दूसरा जो ऊंचा वाला किनारा होता था वहां के लिए उसे लेकर के आ जाता, ट्रॉट ऑफ, भाग जाता इसे लेकर के, टू द हाई एंड वंस मोर, एक बार फिर से अपने ऊंचे वाले किनारे पर। ये खेल उसने निकाल लिया था। फिर वहाँ पे ऊपर ले जाके उसको छोड़ता, फिर वापस से वहीं भाग के जाता, फिर वहां झपट जाता, ये उसने खेल निकाल लिया। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, आई एक्सरसाइज हिम, मैं उसे कसरत करवाता, आई एक्सरसाइज हिम, मैं उसकी कसरत करवाता, ऑन ए लीड, एक जंजीर से, लीड मतलब क्या होती है, जंजीर, एक जंजीर से मैं उसकी कसरत करवाता। प्रेसाइसली एज इफ हैड बीन ए डॉग, बिल्कुल उचित प्रकार से, प्रेसाइसली मतलब ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी तरह से, उसी उतनी प्रकार से, एज इफ मानो इट हैड बीन ए डॉग, मानो ये क्या रहा हो, एक कुत्ता रहा हो, एक डॉग रहा हो, ठीक सेम उतनी तरीके से मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, अब मिज ने कुछ अपनी कंपल्सिव का मतलब बाध्यकारी, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, बाध्यकारी का मतलब जिसको आप छोड़ नहीं सकते, कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब हैबिट्स इम्पॉसिबल टू कंट्रोल, वो आपकी आदतें जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, भाई ऑटोमेटिक चलते उस हैबिट को आप करने लग जाते हो। किसी की क्या हैबिट होती है, किसी की क्या हैबिट होती है, वो हैबिट आपकी हमेशा होती करती रहती है। तो मिज ने भी कुछ जल्दी से ऐसी जो हैबिट्स थी उनको डेवलप कर लिया था, उनका विकास कर लिया था, वो उनके अंदर आ गई थी। ऑन दीज वॉक्स, इन
वॉक्स के दौरान, वॉक्स का मतलब जो मैं उसको एक्सरसाइज करवाता था तो उधर लेके जाता था, तो इन वॉक्स के दौरान उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपल्सिव हैबिट्स निकल करके आ गई। हु ऑन देयर वो सॉरी इन द लंदन स्ट्रीट, कहाँ पर, लंदन की उन्हें गलियों पर। अब देखो कौन कौन सी हैबिट्स थी, लाइक जैसे कि द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रो स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ द ईच पेविंग ब्लॉक। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल दे रखा है, छोटे बच्चों को देखो जब वो स्कूल के समय जाते हैं तो स्कूल की तरफ जाते हुए, स्कूल से आते हुए वो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, अपने पैरों को, जैसे कि हमारे पास पेवमेंट पड़ा होता है, फुटपाथ होता है, तो इसमें स्क्वायरली कुछ अपने पास वो चीज़ें होती है, जैसे अपने पास फुटपाथ है तो उसमें वो ई टाइप में जो बिछाई हुई हैं, तो आप उनको चाहे देखना तो उनके किनारे पर जाकर के पैर रखेंगे, फिर बीचों बीच सेंटर में जाके पैर रखेंगे, एक को छोड़ देंगे दूसरे बीचों में जाके रखेंगे, तो अपने एक सिस्टम से बनाने लग जाते हैं। तो वैसा ही तरीका जो था किसने डेवलप कर लिया था, मिज ने। तो ये कह रहा है कि भाई कि लाइक द रिचुअल्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के उन तरीकों की तरह, बच्चों के जो तरीके होते हैं उनकी तरह, हु ऑन देयर वे, जब वो बच्चे जो होते हैं अपने रास्ते पर होते हैं स्कूल जाने के लिए, स्कूल से आते हुए, मस्ट प्लेस, वो बच्चे जो है वो रखते हैं अपने पैरों को स्क्वायरली, बिल्कुल बीचों बीच में, ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, प्रत्येक जो पेविंग ब्लॉक होता है, फुटपाथ का जो खंड होता है उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर के अपने पैरों को रखते हैं। जैसे चार जो ब्लॉक है तो उसमें दो के बीच में रख दिया, फिर अगले दो पे रखेगा, तो इस प्रकार से अपन कई बार निश्चित पैटर्न सा बना लेते हैं। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जो होता है वो किसने बना लिया था, मिज ने। क्या बनाया था देखो, मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स। ये मिज जो होता है वो क्या करता, ये निश्चित रूप से टच करता 7वें नंबर के, एवरी का मतलब प्रत्येक 7वें नंबर का जो अपराइट का मतलब सीधा खड़ा हुआ, अपराइट मतलब सीधा खड़ा हुआ, जो आयरन की रेलिंग्स होती थी, वहाँ लोहे की जो रेलिंग्स होती थी, 6 को छोड़ देगा, 6 को छोड़ देगा, लेकिन 7वें नंबर की जो रेलिंग होती थी उसको जाकर के वो टच करता। ये उसने सिस्टम बना रखा था कि 7वें नंबर की जो रेलिंग्स होती थी उसको जाकर के सीधा वो टच करता, और टू पास द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड पोस्ट, या फिर जो प्रत्येक दूसरा जो लैंप पोस्ट होता, लैंप पोस्ट का मतलब जो खंबा होता दीपक या दिया जलाई का, उसको प्रत्येक दूर बाहर की ओर वो गुजरा करता था। ठीक है, प्रत्येक सेकंड जो पोस्ट होता था उसके आगे से होकर के वो गुजरता था। ये उसने एक तरीका बना रखा था, एक पैटर्न बनाया हुआ था, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आएगा। फिर आगे कहता है अपोजिट टू माई फ्लैट वाज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल। अब ये कहता है कि जो मेरा फ्लैट था ना उसके जस्ट सामने, मेरे फ्लैट के जस्ट सामने, मेरे फ्लैट के जस्ट सामने वाज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल। वो क्या थी, एक मंजिला एक प्राइमरी स्कूल थी, जस्ट सामने एक मंजिल की क्या थी, प्राइमरी स्कूल थी। फिर क्या होता है, अलोंग हुज फ्रंटेज रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई, और उसके ठीक सामने, स्कूल के ठीक सामने, रैन ए लो वॉल, एक छोटी सी दीवार थी, सम 2 फीट हाई, केवल 2 फीट की ऊंचाई पे थी, मतलब आगे की मुंडेर थी। बाउंड्री कर लेते ना पढ़, तो वो बाउंड्री की हुई थी कितने फीट की, 2 फीट की। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट मिस वुड टग मी टू दिस वॉल। अब देखो मिस क्या करता, मिस का ये सिस्टम था कि जब हम घर से बाहर जाते तब तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब बाहर से जब हम घर की तरफ आते थे तो ये क्या करता, मुझे खींचता, ही वुड टग मी, वो मुझे खींचा करता, टू दिस वॉल, इस दीवार पर चढ़ने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं करेगा कुछ भी, ज़्यादा टाइम तो घर से चला जाएगा, लेकिन जब लौटते टाइम होगा तब वो मुझे खींचता। तो कह रहा है ऑन हिज वे होम, घर वापसी पर, अपना जो ऑन हिज वे होम घर की तरफ आने पर, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन कभी बाहर जाने पर नहीं, कभी बाहर जाने पर नहीं, आने पर मिज वुड टग मी, मिस जो था मुझे खींचा करता, टू दिस वॉल, इस दीवार पर, जंप ऑन टू इट, और इसके ऊपर जंप करने लग जाता, एंड गैलप द फुल लेंथ, और इसकी पूरी लंबाई तक, लेंथ का मतलब सीमा या लंबाई, इसकी पूरी लंबाई तक ये क्या करता, गैलप करता, गैलप का मतलब सरपट दौड़ना, सरपट दौड़ना, पूरी लंबाई तक सरपट दौड़ता रहता है। ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, कितने लंबाई थी इसकी, 30 यार्ड की, 30 गज की दूरी जो थी उस पूरी दूरी पर वो खूब दौड़ता, बच्चे इसको खूब देखते फिर वहाँ पे। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन, क्या करते हुए, होपलेस, होपलेस मतलब असहाय, होपलेस का मतलब क्या होता है, असहाय, डिस्ट्रैक्शन का मतलब एक तरीके से भटकाते हुए, डिस्ट्रैक्ट करते हुए। इसको बोथ द पुपिल्स, विद्यार्थियों को भी, पुपिल्स मतलब शिष्य, विद्यार्थियों को भी,
एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और जो स्टाफ वाले होते थे, टीचर्स होते थे, उनको भी। इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन किया करता था ये। आगे कहता है यहाँ से, इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेस दैट द एवरेज लंदनर शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर। आई सपोज मैं मानता हूँ, लेखक कह रहा है यहाँ से आई सपोज मैं मानता हूँ, किस बात को मानता हूँ मैं, इन ए वे किसी भी तरीके से, इट इज़ नॉट इन एनी वे किसी भी तरीके से, ये अजीब नहीं है, क्या नहीं है, ये अजीब नहीं है कि द एवरेज लंदनर की जो प्रत्येक औसतन, एक औसत है, सारे की तो बात कर रही है, औसत जो लंदनर होता है, शुड नॉट रिकॉग्नाइज एन ऑटर, वो नहीं पहचानना वाला था किसको, एक ऑटर को, कि भाई एवरेज जो लंदनर होता है, सारे की बात नहीं करते, 1-8% हो सकता है पहचान जाए, लेकिन एवरेज रूप से अगर बात करें तो लंदन में से कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहचान पाए किसको, ऑटर को। पर द वेराइटी ऑफ गैसेस, लेकिन जिस जिस तरीके के मेरे पास में अनुमान आए थे, वेराइटी प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार के, गैसेस मतलब अनुमान, जिस जिस प्रकार के मेरे पास वेराइटी ऑफ गैसेस मिले थे, अनुमान मिले थे, एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल, कि ये जानवर जो है वो किस प्रकार का था, दिस माइट बी केम एज सरप्राइज टू मी, ये सारे अनुमान जो थे वो मेरे लिए कैसे लगे, बिल्कुल एक सरप्राइज जैसे लगे, बिल्कुल आश्चर्य के जैसे मुझे प्रतीत हुए कि लोग बाग जो थे क्या क्या बोल रहे थे इसके बारे में कि किस प्रकार का जानवर है। Otters belong to a comparatively small group of animals called mustelines। ये क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना, mustelines क्या है हमारे पास में, या otters जो है किस कम्युनिटी से belong करने वाला था, किस प्रकार का जानवर था। तो otters belong to a comparative, comparative मतलब तुलनात्मक रूप से, otters जो है वो तुलनात्मक रूप से एक छोटा सा ग्रुप है जानवरों का, उस वाली कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उस वाली रेस से बिलोंग करता है, कॉल्ड मस्टेलिन्स, और उस प्रजाति को क्या कहते हैं हम, मस्टेलिन्स कहते हैं। ये इंग्लिश में ही ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर आएंगे, कुछ जानवरों के नाम भी आएंगे जो आपको इंग्लिश में ही ध्यान रखने हैं। जैसे कि एक वर्ड, एक तो ये तो ध्यान रखना, ये इस रेस की क्या नाम से, इस प्रजाति का नाम हो गया मस्टेलिन्स। ये एक तरीके का ग्रुप है जानवरों का जिसमें क्या है, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, तो क्या नाम है उसका, मस्टेलिन्स। शेयर्ड बाय द बैजर, और ध्यान देना भाई, ओटर तो है ही है, ओटर के साथ साथ इसमें और भी जानवर है जो शेयर कर रहे हैं किस चीज़ को, द बैजर। बैजर मतलब एक तरीके का बिज्जू होता है, मंगूज, नेवला, वीजल, ये कुछ अपने पास में उन जानवरों के नाम है जो कौन से ग्रुप में है, मस्टेलिन्स में। याद कर लेना, मस्टेलिन्स ये वो ग्रुप का नाम है जिस ग्रुप में डाला गया किसको, ओटर को। और इस ग्रुप में मस्टेलिन्स के अलावा और कौन कौन से जानवर है, तो एक तो मस्टेलिन्स में कौन कौन से हो गए, बैजर हो गया, मंगूज हो गया, वीजल हो गया, स्टॉट हो गया, क्या हो गया हमारे पास में, स्टॉट, मिंक हो गया, एंड द अदर्स, और अन्य कुछ और जानवर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आई फेस ए कंटिन्यूअस बैराज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चंस। आई फेस, मैंने सामना किया किसका, एक कंटिन्यूअस बैराज। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, लगातार। बैराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, बैराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मतलब होता है ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद गैसेज। बहुत सारे वो प्रश्न जो अनुमानों से भरे हुए थे, बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, अपने अपने अनुमानों से बताते रहे और मेरे से फिर वो क्वेश्चन पूछने लग गए, तो मैं लगातार उन क्वेश्चनों के जवाब देना लगा। आई फेस, मैंने उनका सामना किया, वो लगातार उठने वाले प्रश्नों का जो लोग अपने अनुमान के आधार पर मुझसे पूछा करते थे। ये वर्ड जो है ना, बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस का मतलब क्या है, एक स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्नों की एक बौछार, फिल्ड विथ गैसेज, जो किससे भरे हुए थे, अनुमानों से। लोग बाग अनुमान लगाते और मेरे से फिर उनके बारे में क्वेश्चन पूछते थे, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने बहुत सारा सामना किया। इसके बाद है दैट स्प्रेड ऑल ओवर द मस्टेलिन्स, और ये सारे जो क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते किसके बारे में, ऑल द मस्टेलिन्स, यानी सारे के सारे जो मस्टेलिन्स जानवर थे, जिसमें कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास में, बैजर भी है, मंगूज भी है, वीजल भी है, स्टॉट भी है, मिंक भी है ना, इन सभी को। पर द ऑटर, लेकिन उन सभी ने ये तो सब कुछ बता दिया कि भाई ये क्या नाम से जो, और ये जो जानवर है ये हमारे पास में बैजर हो सकता है, मंगूज हो सकता है, वीजल हो सकता है, स्टाउट हो सकता है, मिंक हो सकता है, बट क्या नहीं होगा, सिवाय किसका, ऑटर का। किसी ने भी किसका नाम नहीं लिया, ऑटर का नाम नहीं लिया, सभी ने इसी को बताया। मोर रैंडमली गैसेज, और भी जो रैंडमली गैसेज हुए, रैंडमली क्या होता है, एक तरीके से अपने आप ही जोड़ करके आते हैं ना, अनुमान थे। हिट ऑन ए बेबी सील, वो किसको बताते थे, बेबी सील को। कोई लोग तो इसको क्या कह देते थे, भाई बेबी सील है, सील मतलब जो है उसका बच्चा हो सकता है। ए स्क्विरल को इसको कोई गिलहरी बता दिया करता।
इज दैट ए वालरस, किसी ने तो ये पूछ लिया कि ये क्या वालरस है क्या, किसी ने क्या पूछ लिया क्या वालरस है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये कौन है ओटर है। सब अलग अलग प्रकार के जानवर बता रहे हैं। इज दैट ए वालरस, क्या ये वालरस है क्या मिस्टर, ऐसा पूछा। रेड्यूस मी टू गीगल, और फिर मैं उस समय अपने आप को इस प्रकार से करता कि गीगल्स मतलब हंसने लग जाता था। गीगल्स मीन्स क्या होता है हंसना, फिर मुझे हंसी आने लग जाती थी। उसके बाद में एंड आउटसाइड ए डॉग शो, और जब एक डॉग शो चला हुआ था उसके बाहर तो मैंने सुना, क्या सुना, इसके लिए एक हिप्पो, किसी ने इसको क्या बता दिया हिप्पो बता दिया, एक दरियाई घोड़ा ही बता दिया किसी डॉग शो के बाहर पे। ए बीवर, एक बियर कब, ए लेपर्ड, वन अपरेंटली दैट हैड चेंज्ड इट्स स्पॉट, और कुछ लोग तो इसे बीवर बताने लग गए थे, कुछ लोग इसे बियर का भालू का बच्चा बताने लगे, कुछ लोग इसे लेपर्ड बताने लग गए। एक ऐसा लेपर्ड जो स्पष्ट जिसने क्या कर दिए थे अपने स्पोर्ट्स मतलब अपने जो धब्बे थे उनको बदल दिया था। लेपर्ड तेंदुआ होता है ना, और तेंदुए में काली मिर्च के जैसे धब्बे होते हैं, तो ऐसा भाई एक ये तो एक तरीके का लेपर्ड है जिसके जो काली मिर्च के जैसे जो धब्बे हैं उनको हटा दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होने लगा, ऐसे बताने लगे लोग बाग। कुछ लोग इसको क्या बोलने लग गए ए ब्रांटोसॉर, एक प्रकार का डायनासोर जो होता है, बिल्कुल कुछ लोग उसको ये बताने लगे। मतलब कोई ने भी ये नहीं कहा कि ये क्या हो सकता है ओटर हो सकता है, सब अलग अलग प्रकार के जो जानवर है उनको बता रहे थे। मिज वाज एनीथिंग, मिज जो था वो कुछ भी होता, कुछ भी था, बट सिवाय किसके ओटर के, ओटर नहीं था, बस ओटर नहीं बताया किसी ने भी। किसी ने बियर कप बता दिया, किसी ने इसको ब्रांटोसॉर बता दिया, किसी ने इसको हिप्पो बता दिया, किसी ने क्या किसने क्या, लेकिन किसी ने भी क्या नहीं बताया ओटर नहीं बताया। पर द क्वेश्चंस फॉर विच, लेकिन वो प्रश्न जिसके लिए आई अवार्डेड द हाईएस्ट स्कोर, लेकिन वो प्रश्न जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा मैंने सबसे ऊंचा मैंने सबसे ज़्यादा अंक वाला मैंने अवार्ड दिया, केम फ्रॉम ए लेबरर, वो एक मजदूर के यहाँ से आया। कहाँ से आया मजदूर ने, एक मजदूर ने एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन को मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए। एक मजदूर ने क्वेश्चन पूछा उसको मैंने सबसे ज़्यादा अंक दिए। ये मजदूर जो था डिगिंग ए हॉल, एक गड्ढा खोद रहा था। मजदूर क्या कर रहा था, ये एक गड्ढा खोद रहा था इन द स्ट्रीट, कहाँ पे गली में ही। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे काफ़ी दूर था, मैं उससे बहुत दूर था, काफ़ी दूर पर था मैं उससे, वो जब गड्ढा खोद रहा था तो मैं उससे काफ़ी दूर था। वैन ही लेड डाउन हिज टूल, और लेकिन जब उसने अपने टूल, अपना जो उपकरण था, जैसे फावड़ा हो सकता है ना, जो गैती हो सकती है, उसको उसने पटक दिया था, उस समय में उससे काफ़ी दूर था। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज लिप्स, उसने अपने हिप्स के ऊपर अपने हाथों को रखा हुआ था। एंड बिगैन टू स्टेयर, और फिर मुझे दूर से वो घूरने लग गया, क्या करने लग गया, घूरने लगा। एज आई ड्रू नियरर, जैसे ही मैं उसके पास में गया, आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, तो मैंने देखा उसके चेहरे पर क्या है, एक्सप्रेशन है, किसका, सरप्राइज का, उससे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। एंड अफ्रंट, और किसका, बिल्कुल एक अफ्रंट का मतलब एक तरीके से हताशा का सा जो जैसा माहौल था उसके चेहरे पर था। एज दो, मानो कि ही वुड हैव मी नो, मानो कि वह मुझे जानवाएगा, मुझे पता लगवाएगा, मुझसे एक तरीके से जान पाएगा दैट कि ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, मानो कि वह मुझसे इस तरीके का जान पाएगा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जिसके कोई मजाक किया जा सके, मानो कि वो मुझसे ऐसा जान पाएगा मेरे बारे में कि भाई ही वॉज नॉट वन, वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था अपॉन होम टू प्ले जोक्स, जिसके ऊपर मजाक किया जाए। आई केम अब्रिस्ट, मैं उसके बराबर आया, मैं उसके बराबर आया। ऑफ हिम, उसके, ही स्पैट, उसने अपने हाथों पर स्पैट किया, थूका मतलब स्पीट की सेकंड फॉर्म में स्पैट है ना। एंड ग्लेयर्ड, और फिर वो देखने लगा। एंड देन ग्रोल्ड आउट, फिर थोड़ा सा घुर्राते हुए उसने कहा, क्या बोला, हे यार मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, यार मिस्टर क्या मान रहे हो तुम इसके बारे में, क्या है ये, इस प्रकार से बोला। हेयर मिस्टर, व्हाट इज दैट सपोज टू बी, तुम क्या मानने वाले उसको, इस प्रकार से उसने बोला। इस क्वेश्चन को मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर दिया था। ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया, कौन सा चैप्टर है ये वाला हमारा, 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है। कुछ क्वेश्चन आंसर है जो चेक करते हैं ना।